इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1141 से लेकर 1150 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1141 दो कुत्ते मुझे बेचो। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। लोग अभी भी फैंगक्सू पैलेस में हैं और जियोबाई ने पहले से ही बड़े की स्थिति की व्यवस्था की है। विशेष रूप से एक बुजुर्ग की स्थिति को खाली करें। ये ऑपरेशन जैसा कि एक जंगली सड़क की उम्मीद है। बहुत सारी खामियां थीं और मुरोग कियानिक्सू को पता नहीं था कि अब कैसे शिकायत की जाए। हाँ, यह मेरी जीप की पर्ची थी, यह मेरी जीप की पर्ची थी, मुझे क्षमा करें। मैं अपने आप को एक कप के लिए दंडित करूंगा। ओल्ड मैडमैन ने जल्दी से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। ये कहने के बाद उन्होंने एक गिलास तरबूज का रस उठाया और एक घूंट लिया। मुरोग कियानिक्सू, आए, एक कप के लिए खुद को सजा दें। ये सजा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलने से पहले जियोबाई और अन्य लोगों ने कहा, यह आशीर्वाद और कष्टों का तथाकथित साझाकरण है। हम कैसे देख सकते हैं कि आप अपने आप को दंडित कर सकते हैं? क्या अधिक है, आपकी गलतियों में हमारी जिम्मेदारी भी है। हम आपकी जिम्मेदारी आपके साथ साझा करते हैं। एक साथ सजा स्वीकार करें। अपने आप को एक कप सजा के बाद, ये कहते हुए कि जियोबाई और अन्य लोगों ने एक गिलास तरबूज का रस या संतरे का रस, नारियल का रस, आड़ू का रस आदि उठाया और आहें भरी। मुरोग कियानिक्सू, वह देख सकती थी कि जियोबाई और बाकी लोग सिर्फ पीना चाहते थे। अगर आप पीना चाहते हैं तो इसे पिएं। आप इतने उच्च ध्वनि वाले कारणों और बहानों की तलाश क्यों कर रहे हैं? वैसे यूमो और अन्य के बारे में क्या वे वापस नहीं आए? वे मुझे देखने के लिए बाहर क्यों नहीं आए? जियोबाई ने सभी को देखा और भ्रम में पूछा। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। उनके चेहरे पर मुस्कान तुरंत फैल गई और वे शांत हो गए। फिर चुप रहें या अपनी आंखें और ध्यान मोड़ें और कुछ और करें। दो कुत्तों ने सीटी बजाए और खिड़की से बाहर देखा। सी फेहान ने लापरवाही से एक ब्रश पाया और पेंटिंग शुरू की। लियू शेख, गू जियूचेन, कांगमिंग, चार भाई बहन और पुराने पागल लियूजी के अभ्यास का मार्गदर्शन कर रहे थे। इस बात की परवाह किए बिना कि लियूजी समझ गए या नहीं, उन्होंने सिर्फ जोर दिया। सीटू वोकिंग, नंगोंग जुवान, नंगोंग लियूयुन और किनहाउजी ने कुछ संप्रदाय मामलों पर चर्चा की। चार बेटियों लियू जिक्सी, झांग याओइन, सु यानली और यांग वानर ने चुपचाप चाय पी, न कि सिर उठाने की हिम्मत की। यहां तक कि लिंग शिन्युन ने अपना सिर दूर कर लिया। लिंग शिन्युन, जो आमतौर पर ठंडा और अद्वितीय था, जियोबाई को देखने की हिम्मत नहीं करता था। ये दुर्लभ है। जियोबाई, मुझे नुकसान हुआ है, इस तरह की प्रतिक्रिया अच्छी बात नहीं है। क्या गलत है? यूमो और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ? जियोबाई ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नंगोंग युनमो हमेशा स्थिर रहा है और नंगोंग युनमो एक बड़े भाई के साथ ये परेशानी पैदा करना मुश्किल है। किसी ने जवाब नहीं दिया। ये देखकर जियोबाई और भी गहरा हो गया। मुझे देखो, बहाना बंद करो। जियोबाई ने अपने मुंह के कोने पर एक मामूली चिकोटी के साथ कहा। यह अभिनय इतना अपमानजनक है कि यह इसे नाटक में बिल्कुल भी नहीं बनाता है। काश। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी ने आह भरी और जियोबाई को देखने के लिए मुड़ गए। क्या आना चाहिए अभी भी? यूमो, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बात मत करो, बात करो। जियोबाई ने अपना माथा पकड़े हुए कहा। वह लगभग मर रहा था। टाडा। उद्धरण चिन्ह। भीड़ द्वारा एगो को कुछ कदमों से आगे बढ़ाया गया। दो कुत्ते। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बकवास है? मुझे बेच दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या कोई ऐसा है जो इस तरह से टीम के साथी बेचता है? सी फेहन और अन्य लोगों की अभिव्यक्ति थी, मृत डाउस्ट मित्र गरीब डाउस्ट्स नहीं मरते हैं। मुरोग कियानिक्सू, क्या आपने सिर्फ यह नहीं कहा कि आप आशीर्वाद साझा करते हैं और बोझ साझा करते हैं? जियोबाई की आंखों का सामना करते हुए एगो वापस बंद करना चाहता था, लेकिन जियोबाई ने इतनी मेहनत की कि वह दूर नहीं जा सका, इसलिए वह केवल गोली काट सकता था। आपको कैसे पता चला कि यूमो और अन्य वापस आ गए? एगो ने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा। कोई भी विषय खोजें। जिक्सी और अन्य वापस आ गए हैं। जियोबाई ने जवाब दिया। पिछली बार जब वे बाहर गए थे, लियू जिक्सी की चौथी बेटी और नंगोंग युनमो एक साथ बाहर गए थे। इसके अलावा, मैं समझ सकता हूं कि यूमो और अन्य लोगों ने संप्रदाय में प्रवेश किया है। जियोबाई ने जोड़ा।
जियो बाई तुरंत समझ सकते हैं कि क्या नंगोंग यूनमो के वरिष्ठ और वरिष्ठ भाई संप्रदाय छोड़ रहे थे या संप्रदाय में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि नंगोंग यूनमो भाइयों और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए जियो बाई ने पहले ही यह महसूस कर लिया था कि नंगोंग यूनमो और उनके भाई संप्रदाय में लौट आए। एगो, हर कोई। खैर, मैं अब इसे छिपा नहीं सकता। यूमो और अन्य लोगों को किस तरह की परेशानी हुई, मुझे सीधे बताओ। जियो बाई ने आह भरी और कहा, वैसे भी वह जल्द या बाद में पता चलेगा, ये बर्बाद परिणाम है। क्या आप वास्तव में सुनने के लिए तैयार हैं? एगो ने पूछा। ये किया है? उद्धरण चिन्ह। भाई, क्या आप वास्तव में स्वीकार कर सकते हैं कि हमने आपको क्या बताया? सी फेहान ने पूछा। बेशक, मेरा मानना है कि मेरा मनोवैज्ञानिक धीरज अभी भी बहुत मजबूत है। जियो बाई ने सिर हिलाया। उसी समय जियो बाई ने चुपके से अपने दिल में कहा, ऐसा लगता है कि इस बार परेशानी छोटी नहीं है। ये था इस तरह के सवाल पूछने के लिए एगो और सी फेहान के लिए अप्रत्याशित। सेक्ट मास्टर, मैं आपको बताने के बाद नाराज नहीं होना चाहिए। पुराना लंपट गर्मजोशी से सलाह दी गई। जियो बाई, क्या यह आकाश को भेद रहा है? यहां तक कि उसे की सलाह देने से अभी तक गुस्सा नहीं आया, सामने आया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने एक गहरी सांस ली, खुद को मानसिक रूप से तैयार किया, अपने दांतों को पीस लिया और शब्द से कहा, वह पूरी तरह से तैयार है। इस समय लिंग शिन्यून की आवाज लग रही थी। यूमो और अन्य लोगों को परेशानी नहीं हुई। लिंग शिन्यून ने धीरे से कहा, ओह, तो मैं नहीं था। रुको, हो, कोई परेशानी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियो बाई की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मेरे दिमाग में एक वाक्य, कोई परेशानी नहीं, भड़क गया, जैसे कि 1000 घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। हाँ, कोई परेशानी नहीं। एगो और अन्य ने सिर हिलाया। आपको किसने बताया कि यूमो और अन्य मुसीबत में पड़ गए? एगो ने पूछा। भाई, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हमने कभी नहीं कहा कि यूमो और अन्य मुसीबत में थे। लियूशे ने भी कहा। परेशानी का कारण, मुसीबत कौन है? आप उसे क्यों परेशान करना चाहते हैं? लियू जी ने अपना सिर खुजलाया और उत्सुकता से पूछा। जियो बाई, हर कोई। मुरो कियानिक्सु, ये बच्चा, क्या ये जानबूझकर है? लियूशे ने एक क्षणिक कदम उठाया, सीधे लियू जी के पीछे टेलीपोर्ट किया, और फिर लियू जी की गर्दन का गला घोंटते हुए अपना हाथ खोला। कुछ सेकंड बाद यानागिसावा ने मुंह पर हाथ फेरा और बाहर निकल गया। क्षमा करें, ओजवा थोड़ी नींद में लगता है। लियू शिमन ने माफी मांगी। संचालन का एक सेट चिकना और चिकना है, और आप बिना किसी उपद्रव के रेशमी चिकनाई का आनंद ले सकते हैं। मुरो कियानिक्सु, वे अपना नहीं। मास्टर जियो और अन्य अभी भी इसे बंद नहीं किया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मिस मुरोग, मुझे गलत मत समझो, दालियू जियो लियू का भाई है। उद्धरण चिन्ह। नंगोन जुवान को डर था कि मुरो कियानिक्सु पक्षपाती होगा, इसलिए उसने गर्मजोशी से समझाया। मुरो कियानिक्सु, घरेलू हिंसा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बड़े भाई का छोटे भाई पर अत्याचार। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो बाई, इस लड़की को या तो बचाया नहीं जा सकता है, पढ़ना www.sinaicmtl.com। यह मस्तिष्क छेद अजय है। हालांकि यह अभी सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। चूंकि यूमो और अन्य लोगों को परेशानी नहीं हुई, इसलिए आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मुझे इसे स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। जियो बाई बड़ी। एगो और अन्य लोगों की घबराहट ने वास्तव में उसे भयभीत कर दिया। उसने सोचा कि भाइयों नंगोंग यूनमो ने एक अक्षम्य गलती की थी। फिर भी, ये ठीक है। कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यह मामला वास्तव में बड़ा है। अगू ने उत्तर दिया, हमें डर है कि आप थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम अभी खुलेंगे। उद्धरण चिन्ह। पहले से एक मानसिक तैयारी है, इसलिए गुस्सा करना इतना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1169 अगू, मुझे बेचें। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1142 एक के बाद एक। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। यूमो और अन्य लोगों को परेशानी नहीं हुई, मुझे इतना गुस्सा क्यों होना चाहिए?
जियो बाई स्तब्ध रह गए और भ्रम में पूछा गया। ठीक है, आपने जो कहा उसे बेहतर ढंग से याद रखें। एगो ने कहा। ठीक है, जल्दी करो और कुछ कहो, एक पहेली बनना बंद करो। जियो बाई ने पसीने से तर अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह सुनकर एगो और अन्य ने एक दूसरे को देखा और अंत में फैसला किया। लिंग शिन्यून के अनुसार। लिंग शिन्यून ने कहा, कम से कम एक बुनियादी गारंटी है। ये खेती की बात है। लिंग शिन्यून ने कहा। खेती के बारे में। जियो बाई ने भ्रमित होकर अपना सिर खुजलाया। हाल ही में उनकी खेती धीमी रही है और उनकी प्रगति सीमित रही है। लिंग शिन्यून फिर से कहा। सीमित प्रगति? क्या यह अभ्यास और खेलने के लिए सिर्फ आलस्य नहीं है? आपने अभी कहा कि वे हाल ही में पागल हो रहे हैं, इसलिए वे अभ्यास करना क्यों नहीं भूलते? जियो बाई ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ कहा। भाइयों नंगोंग युन्मो के लिए बोलने के लिए क्या है? एक एक है, दो दो है। तथ्यों से सच्चाई की तलाश करें। कोई खेती नहीं है। मुझे डर है कि आप नाराज होंगे। लिंग शिन्यून की खूबसूरत आंखें बह गईं और उसने जियो बाई को देखा और धीरे से कहा। जियो बाई, आह! उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने आह भरी, एक सीट मिली और लिंग जिन्यून के पास बैठ गया और धीरे से कहा, इस बारे में क्या गुस्सा है? मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। हर कोई चौंका, यह इतना नकली क्यों लगता है? बेशक ये सच है, क्या मैंने इसे अभी नहीं कहा है? जब तक युमो और अन्य लोग परेशानी का कारण नहीं बनते, तब तक मैं नाराज नहीं रहूंगा। जियो बाई ने सिर हिलाया और जवाब दिया। संप्रदाय मास्टर, ये खेती है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, यह एक प्रमुख खेती की घटना है, इसलिए आप नाराज नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य सभी आश्चर्यचकित थे, उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ। जियो बाई, तो आप लोग किस तरफ हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं नाराज हूं या नहीं? जियो बाई ने अपने मुंह के कोने पर एक मामूली चिकोटी के साथ पूछा। बेशक मैं आपको क्रोधित नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। अनुकूल होना अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। बस थोड़ा उत्सुक। उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में कहा। वे खुद के लिए खेती कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं, तो मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? इसके अलावा, उन्हें अच्छी तरह से खेती न करने के लिए मजबूर करना, लोग खेती के लिए नहीं रहते हैं, वे खुश और खुश हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब वे खेती करना चाहते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से खेती करेंगे और मुझे उनसे आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो बाई ने अपने आंतरिक विचार व्यक्त किए। ये सुनकर एगो और अन्य गहरे विचार में गिर गए। इसलिए ये भी उचित लगता है। वरिष्ठ भाई नंगोंग युन्मो को उन्हें खेती करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी बहुत समय है और अभी भी बहुत समय है। ये वही है, चाहे आप जल्दी अभ्यास करें, देर से अभ्यास करें, और किसी भी समय अभ्यास करें। वैसे भी नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों की प्रतिभा और प्रेमी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे युन्मो और अन्य कहाँ हैं? उन्होंने कहाँ छिपाया? जियो बाई ने पूछा। इतने लंबे समय तक चैट करने के बाद विषय का नायक दिखाई नहीं दिया। ये कहा गया है कि मैं अभ्यास करने के लिए पीछे हट गया। एगो ने जवाब दिया। हाँ, यह अच्छा है। जियो बाई ने सिर हिलाया। मास्टर, हम भी पीछे हटने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय लियू जिक्सी और लड़कियां अचानक खड़े हो गए, अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा। ओह, ठीक है, चलो अच्छी तरह से खेती करते हैं, हमें कभी भी कॉल करें यदि आपके पास कुछ भी है। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जियो बाई अभी भी इन शिष्यों और भावी शिष्यों से बेहद संतुष्ट है। जानकार और विनम्र, निंदनीय और विचारशील। वापस आने के बाद उन्होंने भाइयों नंगोंग युन्मो को पीछे हटने और अभ्यास करने के लिए सीधे तौर पर भाइयों नंगोंग युन्मो का पालन नहीं किया। उनके साथ जियो बाई मौके पर भाइयों नंगोंग युन्मो पर गुस्सा नहीं कर पाएंगे। सुखदायक प्रभाव हो सकता है। लियू जिक्सी की चौथी बेटी फुशियन के सेवानिवृत्त होने और पीछे हटने के बाद जियो बाई और अन्य लोगों ने नांगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों के साथ कुछ समय के लिए बातचीत की और फिर उन्होंने अन्य विषयों के बारे में बात की। कुछ दिनों बाद, कुछ ही दिनों में जियोयाओ से एक डेमीगॉड दायरे के बिजलीगर की बड़ी खबर पूरे अभयारण्य में फैल गई। डेमीगॉड्स के दायरे में पावर हाउस, ये खबर एक वास्तविक विस्फोट है। पूरा अभयारण्य हिल गया। शाओयू के लिए ये लगभग उल्टा हो गया। वे शाओयू और अन्य छोटे डोमेन हैं। वहां एक डेमीगॉड दायरे बिजली घर था।
अजेय संप्रदाय की जियोयाओयू में सबसे अधिक प्रतिष्ठा है और इसे जियोयाओयू में पहली ताकत माना जाता है। इस खबर के सामने आने के बाद अजेय संप्रदाय को अब प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अजेय संप्रदाय को सीधे शीर्ष शक्ति में पदोन्नत किया गया है। शीर्ष शक्तियों को किस तरह की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है? जब तक जियोबाई अभी भी जीवित है, जियोबाई की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। और जियोबाई के कारण जियोयाओयू भी मजबूत अभयारण्यों में से एक बन गया है। जब एक व्यक्ति ताओ को प्राप्त करता है तो पूरा डोमेन स्वर्ग में चढ़ जाता है। अजेय संप्रदाय के शिष्यों ने कार्निवल की एक रात आयोजित की। वे शीर्ष बलों के शिष्य हैं। संप्रदाय के स्वामी लोकतंत्रों के दायरे में एक बिजली घर है। यह अकेले पूर्वजों का सम्मान करने के लिए पर्याप्त है। हमें लेने के लिए संप्रदाय के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे नहीं पता था कि उन दिनों हमारे पास किस तरह की गंदगी थी। उद्धरण चिन्ह। सभी शिष्यों ने भावना के साथ आह भरी। उनकी प्रतिभा और समझ के साथ अभ्यास करने के लिए शीर्ष बलों में प्रवेश करना चाहते हैं। यह एक दिवास्वप्न से कम नहीं है, जिन चीजों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अजेय संप्रदाय ने एक डिमिगॉड दायरे बिजली घर का उत्पादन किया है। इस खबर को सीखने के बाद सबसे असहज और असहज स्वाभाविक रूप से 9 प्रमुख ईगल कबीले हैं। कुत्ते पैर के अस्तित्व के कारण 9 सिर वाले ईगल कबीले वह थे जिन्हें जल्द से जल्द खबर मिली। 9 सिर वाले ईगल कबीले का क्षेत्र एकमात्र बैठक स्थान, हालांकि यह एक खुली हवा वाली जगह है, थोड़ा जर्जर नहीं है। जिस स्थान पर मजबूत स्थित है, भले ही वह जमीन पर बैठा हो, जमीन के उस टुकड़े को फेंग शुई का खजाना भूमि कहा जाएगा। हाल ही में 9 सिर वाले ईगल कबीले का समग्र वातावरण कुछ उदास हो गया है। अवसाद का कारण ठीक है, क्योंकि एक और सुपर शक्तिशाली दुश्मन जोड़ा गया है। डेमिगॉड दायरे बिजली घर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या बल है, वे आसानी से अपमान करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तुम सच में अच्छे हो। थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के बाद आप मुझे इतनी बड़ी आपदा का कारण बनेंगे। पर पितृपक्ष की सीट 9 सिर वाले ईगल कबीले के वर्तमान संरक्षक उच्चप बैठे, अपने दांतों को कुतरते हुए और नाराज दिखते हुए गुस्से में कहा। उनके निधन, रूप और स्वर काफी गुस्से में थे और एक नजर में उन्हें पता था कि वह हल्के से नाराज नहीं थे। बगल में किनारे पर खड़े अन्य कबीले बुजुर्ग भी समान हैं और वे सभी नाराज हैं। खबर सीखने के बाद वे लगभग बेहोश हो गए। यू पढ़ना ये SNICMTL.com के लिए अच्छा नहीं है। किसी को भी नाराज करो, लेकिन ये लोकतंत्र के दायरे में बिजली घर है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि 9 सिर वाले ईगल कबीले के कई दुश्मन नहीं हैं? सामंती पिशाच कबीले, युवा मास्टर लौट आए और सफलतापूर्वक लोकतंत्र के दायरे में कदम रखा। उनके 9 सिर वाले ईगल कबीले के लिए ये खबर बुरी खबर थी जो बदतर नहीं हो सकती थी। जैसा कि यह पता चला है, बुरी खबर लंबे समय तक नहीं रही है। यहां एक और बुरी खबर आती है। उन बेवकूफ वंशजों की वजह से सभी वर्तमान में वे 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक के सामने घुटने टेक रहे हैं। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, पसीना बहाया। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1170 का पालन करेंगे और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत टोक। अध्याय 1143 शेर। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। आप कमीनो। उद्धरण चिन्ह। आप उपहार देते हैं और आप एक लोकतांत्रिक क्षेत्र को अपमानित करने के लिए वापस आएंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या आप जानते हैं कि इस बार आपको कितनी परेशानी हुई है? उद्धरण चिन्ह। युद्ध के समय आपको कोई पता नहीं है। हर जगह परेशानी पैदा करना। क्या आपको लगता है कि मैं आपको खत्म नहीं करने की हिम्मत करता हूं? 9 सिर वाले ईगल कबीले के पिता ने गुस्से से उसकी छाती को भर दिया और उसे बेकाबू कर दिया। कदमों के निचले हिस्से में केंद्र में घुटने टेकते हुए 9 सिर वाले ईगल लोगों ने अपने सिर को गहराई से नीचे किया, यहां तक कि अपने सिर को उठाने की हिम्मत भी नहीं की।
ठंडे पसीने ने पहले ही उसके कपड़े गीला कर दिए थे और उसके माथे से पसीने की माला टपक गई थी। यूई, जो एक छोटे ईगल की तरह दिखता था, भी घुटने के आकार में उसके बगल में घुटने टेक देता था। विदेशियों ने मेरे 9 सिर वाले ईगल कबीले में प्रवेश क्यों किया? उसे किसने अंदर जाने दिया? 9 सिर वाले ईगल कबीले के पिता ने यूई को ठंडा रूप दिया और उदासीनता से पूछा। तुरंत 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने कहा और उदासीनता से कहा, किसी ने उसे मेरे लिए बाहर फेंक दिया, मुझे उसे फिर से देखने न दें। आवाज बस गिर गई। यूई, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोयल, उद्धरण चिन्ह। यूई ने जल्दी से अपना सिर उठाया, अपने पंखों को फड़फड़ाया और एक कोयल बनाया। ध्वनि, उसकी ईगल आंखें चिंता से भरी थीं। ऐसा लगता है, पैट्रियार्क, मैं यूई हूँ। मैं यूई हूँ। यह अफसोस की बात है कि इस समय 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने भी यूई को नहीं देखा, लेकिन ठंड से कहा, क्या अभी तक कोई नहीं है? इस विदेशी को मेरे पास फेंक दो, मुझे घृणित मत देखो। उद्धरण चिन्ह। आवाज गिरने के बाद एक गार्ड ने तुरंत आगे कदम रखा, एक हाथ से यूई को ले गया और बैठक क्षेत्र से बाहर निकल गया। हवा में अभी भी कोयल की अवशिष्ट ध्वनि है। उद्धरण चिन्ह। कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसके पास मेरे 9 सिर वाले ईगल कबीले का खून न हो, जो मेरे 9 सिर वाले ईगल कबीले का हो? आप हाँ कहते हैं। आप बड़ों को पालते हैं। 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने उपस्थित सभी कबीले बड़ों पर नजर डाली और पूछा। पिता ने जो कहा वह बहुत सच है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बहुत हद तक। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। पितृसत्ता सही है। सब कबीले के बुजुर्गों ने समझौते में सिर हिलाया। ये सुनकर 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने संतोष के साथ सिर हिलाया। फिर उन्होंने घुटने टेकते हुए 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोगों को देखा, जैसा कि आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि यह उनकी बारी थी, 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों का तनाव तुरंत भर गया। यह उनकी बारी है। वे किस तरह के भाग्य के साथ समाप्त होंगे? है वे कबीले से निष्कासित, और क्या खुद जेल जाओ। उद्धरण चिन्ह। जाओ सजा पाओ, 9 सिर वाले ईगल कबीले के प्रमुख ने कहा। चुपचाप। उद्धरण चिन्ह। क्षमा के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग बहुत खुश थे। ये ठीक है, वे सिर्फ सजा पाने के लिए सजा के दिन गए। उन्हें कबीले से निष्कासित नहीं किया गया और न ही सीधे मौत दी गई। मुझे धन्यवाद देने की जल्दी में मत रहो, और जब तक तुम जीवित नहीं निकल जाते तब तक प्रतीक्षा करो। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद, बहुत देर नहीं हुई है। 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने इसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और एक मुस्कान के साथ कहा कि मुस्कान नहीं थी। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग, पैट्रियार्क, अपने जीवन को छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हम गलत थे। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। कृपया हमें एक और मौका दें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग दया के लिए गंभीर और चिंतित थे। वर्तमान में आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपके लिए कोई कार्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने अपना सिर हिलाया और हल्के से कहा, इसके अलावा हम आपकी दक्षता और क्षमता पर भरोसा नहीं करते हैं, एक कबीले के बुजुर्ग ने कहा। यदि वे डिमिगोड दायरे में एक और बिजलीघर को उकसाते हैं, तो क्या उनके 9 सिर वाले ईगल कबीले अभी भी अभयारण्य में होंगे? यहाँ आओ, उन्हें नीचे ले जाओ और उन्हें सजा के स्वर्ग में ले जाओ, ने कहा कि 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक। हाँ। उद्धरण चिन्ह। कई गार्ड आगे बढ़े और 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों को जबरन खींच लिया। पैट्रियार्क। पेट्रियार्क, हम जानते हैं कि यह गलत है। हम जानते हैं कि यह गलत है। उद्धरण चिन्ह। कृपया हमें क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क, कृपया पितृसत्ता से दया के लिए पूछें और हमें इस बार क्षमा करें। हम इसे फिर कभी नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोगों की भीख मांगने के लिए 9 सिर वाले ईगल कबीले के पिता और बुजुर्गों ने एक बहरे कान को बदल दिया और इसे अनदेखा करने के लिए चुना। आदेश भेजे और सभी कबीले सदस्यों को सूचित करें कि कोई भी कबीले सदस्य वुडी संप्रदाय को फिर से उत्तेजित नहीं कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो या शिष्य। यदि कोई उल्लंघन होता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और सीधे दंडित किया जाएगा। 9 सिर वाले ईगल कबीले के पिता ने ठंड से कहा। हाँ। उद्धरण चिन्ह। कबीले के बुजुर्गों ने जल्दी से आदेश ले लिए। बड़ा टकराव आसन है और हमारे कबीले के लिए अन्य युद्ध करना उचित नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। एक पिशाच कबीले से निपटने के लिए पहले से ही काफी मुश्किल है, और यदि वे एक शीर्ष शक्ति जोड़ते हैं तो वे आसानी से पीड़ित हो सकते हैं। क्या हाल ही में पिशाच कबीले के युवा राजकुमार के बारे में कोई खबर है? उद्धरण चिन्ह। अभी तक नहीं। उद्धरण चिन्ह। पिशाच कबीले के युवा मास्टर एक ट्रेस के बिना गायब हो गए हैं, और हाल ही में कोई खबर लीक नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के बुजुर्गों ने जवाब दिया। पिशाच सम्राट कहाँ है? बूढ़े आदमी के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क हुई, पिशाच सम्राट ने कोई आंदोलन नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। अरे, यह अमर वास्तव में एक सिरदर्द है, और मुझे नहीं पता कि वह कब मर जाएगा। 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया और थोड़ा सा आहें भरी। 9 सिर वाले ईगल कबीले के बुजुर्ग। पिशाच कबीले सम्राट की वर्तमान स्थिति और उम्र के साथ बुढ़ापे के मरने में लंबा समय लगना चाहिए। ओह, ये परेशानी है। 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने आह भरी। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है। अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। वरिष्ठ जियो, दवा की गोली बाजार को हथियाने के लिए हमारे साथ बल है। नांगोंग जुआन ने जियो बाई को संप्रदाय की हालिया स्थिति की सूचना दी। हमारे साथ दवा की गोली बाजार को पकड़ो। कौन सा बल? क्या वे पागल हैं? जियो बाई ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। क्या उनकी वर्तमान प्रसिद्धि काफी बड़ी नहीं है? क्या ये पर्याप्त नहीं है? यहां तक कि उसने अपने भाग्य को काटने की हिम्मत की। इस गुट को ये पता नहीं लगता है कि हम इसे चला रहे हैं। नंगोन लियुन ने जवाब दिया। शाओजिंग और अन्य लोगों से निपटने दें। जियो बाई ने कहा। जिंग शियुपू और उनकी पार्टी में मजबूत व्यावसायिक क्षमता है। जियो बाई का मानना है कि इस तरह के तुच्छ मामले जिंग शियुपू निश्चित रूप से उन्हें अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। ठीक है, मैं शाओजिंग और अन्य को सूचित करने जा रहा हूं। नंगोंग लियून ने समझौते में सिर हिलाया, बदल दिया और संप्रदाय मास्टर हॉल से बाहर चला गया और सीधे राजनयिक हॉल में चला गया। फॉर्मेशन, तावीज, रिफाइनिंग टूल और किराना बाजार कहाँ है? क्या कुछ हुआ? जियो बाई ने फिर पूछा। नंगोन जुआन ने जवाब दिया। मिस मुरोग ने बहुत पहले इसका दौरा नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। मुरोग कियानिक्स्यू वुडी संप्रदाय में वसीयत में प्रवेश कर सकता है और छोड़ सकता है, और वह जहां चाहे बिना किसी बाधा के जा सकता है। वीआईपी उपचार के उच्चतम स्तर का आनंद लें। मिस मुरोग, उसने क्या कहा? जियो बाई एक पल के लिए दंग रह गए, फिर मुस्कुराते हुए पूछा। मिस मुरोग ने कहा कि वह एक शेयरधारक बनना चाहती है। नंगोन जुआन ने अपने मंदिरों को खरोंच दिया और कुछ अप्राकृतिक रूप से उत्तर दिया। महान शक्ति की सबसे बड़ी महिला, पढ़ना www.sinaicmtl.com। अभी भी आय के इस स्रोत की आवश्यकता है। जियो बाई, क्या वह मजाक कर रही है या वह गंभीर है? उद्धरण चिन्ह। लुक और एक्सप्रेशन को देखते हुए, ये गंभीर है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियो बाई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके माथे की मदद कर सकता है। ये लड़की, ये कौन सी है? इसे भूल जाओ, वह खुश होगी। अगर वह चाहती है तो वह प्रवेश कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई इन तुच्छ मामलों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ समझौता किया। वैसे वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मैं संप्रभु की पत्नी के साथ बाहर गया, ये कहते हुए कि मैं खरीदारी करने गया था। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस अध्याय 1171 शेयरधारिता के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों, QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1144, फीनिक्स कबीले से निमंत्रण। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। उनमें से 2 खरीदारी करने गए। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई का चेहरा अचानक थोड़ा रोमांचक हो गया। नंगोन जुआन ने सिर हिलाया। क्या वे दोनों एक साथ खेल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई अपने माथे को पकड़ने में मदद नहीं कर सकता, थोड़ा सिरदर्द महसूस कर रहा था। ये 2 लोग, ऐसा नहीं लगता कि वे एक साथ खेल सकते हैं। वे टहलने के लिए बाहर गए। ये ठीक है।
सेक्ट मास्टर, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। नांगोंग जुवान ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया। जैसा कि कहा जाता है, एक महिला के दिमाग का अनुमान लगाना मुश्किल है। ओह, इसे भूल जाओ, खरीदारी करने जाओ, बस खरीदारी करो जब तक कुछ भी नहीं होता है। जियो बाई ने आह भरी। वैसे क्या पैलेस मास्टर हुआनफू से कोई खबर है? उद्धरण चिन्ह, अभी तक नहीं। नंगोन जुवान ने कुछ समय के लिए सोचा और जवाब दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ और मैं अपने माता पिता, परिवार के बारे में भी भूल गया। जियो बाई ने शिकायत की। नंगोन जुवान, वरिष्ठ जियो, ये सादृश्य तुम्हारा है। ये सही नहीं लगता। जोंगमन उसके मायके का घर है और महल मास्टर हुआनफू पुरुष है। क्या अधिक है, महल मास्टर हुआनफू अब परिवार में नहीं है। वैसे हमारे संप्रदाय के खुफिया नेटवर्क का बहुत विस्तार किया जाना चाहिए। जियो बाई को अचानक कुछ याद आया और फिर से कहा। अनजाने में एक शीर्ष बल बन गया। हालांकि जियो बाई कुछ अनिच्छुक था, ये किया गया था और जियो बाई केवल इसे स्वीकार कर सकते थे। आखिरकार मुरोंग क्यानिक्स्यू जल्दी से एक शीर्ष शक्ति बनने में सक्षम था। कुछ दिनों पहले उन्होंने पहले से ही मुरोंग क्यानिक्सू को अच्छी तरह से धन्यवाद दिया था। यह तब तक नहीं था जब तक कि मुरोंग क्यानिक्स ने आंसू नहीं बहाए कि जियो बाई ने उसे जाने दिया। तथापि चूंकि आपने वर्तमान दुनिया को शांति से स्वीकार किया है, इसलिए आपको अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए। उदाहरण के लिए खुफिया नेटवर्क का विस्तार एक आवश्यक चीज है। अच्छा संप्रदाय मास्टर, नंगोन जुवान ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। अधिक शिष्यों की खेती करें, संप्रदाय के शिष्य इच्छाशक्ति का चयन कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, हाँ, संप्रदाय मास्टर। उद्धरण चिन्ह, वास्तव में यदि आप इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं तो शीर्ष बलों के बीच होना बुरा नहीं है। जियो बाई ने इसके बारे में सोचा और बेहोश होकर कहा, कम से कम कोई भी बल उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। विनिमय मूल्य मजबूत का अकेलापन है। मुझे नहीं लगता कि यह कुछ भी है, ये सब समान है। उद्धरण चिन्ह, इस समय एगो, जो कॉमिक्स देख रहा था, ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, अपनी राय और विचार व्यक्त करें। नंगोन जुवान, आप वरिष्ठ कुत्ते। जियो बाई, आप जैसे पारिवारिक वर्ग के लिए ये वही है कि संप्रदाय एक शीर्ष शक्ति है या नहीं। पूरे दिन दरवाजे के बिना आलसी कुत्ते को बंद करें जो नहीं चलता है। जियो बाई ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ शिकायत की। मैं आपके चाचा के पास जा रहा हूं, आप दरवाजा क्यों नहीं छोड़ते, और दूसरा दरवाजा खुला नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं कभी बाहर नहीं गया। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने इस तरह से खुद के बारे में शिकायत की और एगो स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट था। क्या ये सच नहीं है? उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने अपने माथे पर ठीक पसीना पोंछा क्योंकि वह अवाक था। एगो को अभिव्यक्ति से देखा और अवाक होकर पूछा, यह एक गोज है, क्या मैं भी बाहर जा सकता हूँ? एगो बड़ा हो गया। यही है, कुछ वर्षों में एक बार बाहर जाना। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब मैं बाहर गया था तो कुछ साल पहले। सही था। जियो बाई ने अपनी बाहों को पार किया और स्नेह किया। ठीक है, हाँ। एगो ने सिर हिलाया। जियो बाई, इसे ऐसे प्राकृतिक स्वर में स्वीकार न करें। जियो बाई ने अपनी मुट्ठी बांध ली और गर्जना की। इस समय जियो बाई एगो को बहुत हरा देना चाहता था। इस समय अचानक नंगोन लियुन, जो अभी अभी सेक्ट मास्टर हॉल से बाहर निकले थे, वापस आ गए। वरिष्ठ जियो। उद्धरण चिन्ह, नंगोन लियुन ने हॉल में प्रवेश किया। क्या गलत है? जियो बाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। अचानक जियो बाई को एक बुरा एहसास हुआ। ये लिंग शिन्युन और मुरोंग किंगजू नहीं होगा। संप्रदाय के बाहर से कई दूत आए। उन दूतों ने फैंग कबीले द्वारा भेजे जाने का दावा किया। वे आपको या हमारे संप्रदाय के किसी भी बुजुर्ग को भोज में आमंत्रित करना चाहते हैं। नंगोन लियुन ने जवाब दिया। फैंग कबीले द्वारा भेजा गया दूत भोज में जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई स्तब्ध था और उसी समय राहत की सांस ली। सौभाग्य से ये लिंग शिन्युन और मुरोंग किंगजू के बारे में नहीं था। हमारे संप्रदाय से कोई भी जा सकता है? एगो ने अचानक पूछा। हाँ, सीनियर डॉग, जब तक यह एक संप्रदाय बड़ा है, कोई भी जा सकता है। नंगोन लियुन ने जवाब दिया। अच्छा नहीं। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने अचानक अपने दिल में गुप्त रूप से कहा कि वह अच्छा नहीं था और एक अशुभ प्रीमियर था। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। फिर मैं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, एगो पहले ही बाहर धब्बा था। जियो बाई, इस आदमी का मुंह इतना तेज कैसे हो सकता है? आपको एक हथौड़ा मिलता है, मैं जाऊंगा। जियो बाई ने एगो को रोक दिया।
भोज में जाने जैसी अच्छी बात दूसरों को लापरवाही से कैसे दी जा सकती है। मैं जा रहा हूं। ईगो ने 1 इंच में देने से इनकार कर दिया। घर पर स्क्वाट पर जाएं। उद्धरण चिन्ह, मैं जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, मैं जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, मैं जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, एक व्यक्ति और एक कुत्ते ने अंतहीन झगड़ा किया। प्रणाली, आप दोनों। अभी तक नहीं खाया गया। नंगोन जुवान, नंगोन लियून, वह, सीनियर जियो, सीनियर गो। नंगोन जुवान ने अचानक जियो बाय और एगो के झगड़े को बाधित किया। क्या बात है, भाई नंगोंग। उद्धरण चिन्ह, क्या बात है। शाओक्षुएन, बात करते समय नंगोंगशान, सियो बाय और अगू ने अपनी आवाज बदल दी और मिलनसार हो गए। यहां तक कि उनकी आवाज भी बेहद अनुकूल थी। ये पूरी तरह से अलग था जब हमने अभी झगड़ा किया था। सिस्टम, सिचुआन ओपेरा ने अपना चेहरा बदल दिया है ना? सीनियर जियो, सीनियर गो, चूंकि आप दोनों जाना चाहते हैं, इसलिए एक साथ क्यों नहीं जाना चाहिए? नंगोन जुवान ने कहा। नंगोन लियून ने सहमति व्यक्त करते हुए सहमति व्यक्त की। उसके साथ, उद्धरण चिन्ह, वह, उद्धरण चिन्ह, जियो बाय और एगो ने एक दूसरे को देखा। आउच, उद्धरण चिन्ह, उसी समय एक उल्टी ध्वनि थी। उसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां जाता हूं, मुझे बुरा लगता है। जियो बाय ने घृणा की दृष्टि से कहा। उसके साथ, मैं खुद को मारना चाहता हूं। एगो ने अवमानना की दृष्टि से कहा। नंगोन जुवान, नंगोन लियून, क्या यह इतना डरावना है? अचानक, आवाज बस गिर गई। केवल जियो बाय को फिर से कहने के लिए, आप कब निकलेंगे? उद्धरण चिन्ह, आपके पास अंतिम कहना है। उद्धरण चिन्ह, एगो ने जवाब दिया। अब चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, आपके पास अंतिम कहना है। उद्धरण चिन्ह, नंगोन जुवान, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, नंगोन लियून, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, काला प्रश्न चिन्ह चेहरा। जेपीजी, ये किस लिए है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या ऑपरेशन? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, आपने अचानक फिर से सामंजस्य क्यों बनाया? भाई नंगोन, क्या आप जा रहे हैं? जियो बाय ने नंगोन जुवान को देखा और पूछा। वरिष्ठ जियो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने संप्रदाय के खुफिया नेटवर्क का विस्तार करना होगा। नंगोन जुवान ने अपनी मानसिकता को समायोजित किया और जवाब दिया। अभी अभी ये थोड़ा गूंगा था। भाई लियून, आपके बारे में क्या? जियो बाय ने नंगोन लियून को फिर से देखा और पूछा। लियून, पढ़ना www.sinaicmtl.com। ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ आओ। एगो ने कहा। वाह वाह, नंगोन लियून सहमत हुए। सीनियर जियो, सीनियर गो, लियू को लें। क्या वास्तव में कोई समस्या नहीं है? नंगोन जुवान ने कम आवाज में पूछा। आखिरकार, नंगोन लियून गुणवत्ता शिक्षा के जाल के माध्यम से एक पर्ची थी। उसने अपना मुंह खोला। ये जीवित को मृत्यु और मृतकों को जीवित करने के लिए स्प्रे कर सकता है। तो, क्या किसी को अंतिम बुरे मुंह के साथ लाना वास्तव में ठीक है? इससे क्या समस्या है? उद्धरण चिन्ह, हम अन्य ताकतों के चेहरों को नहीं देखते हैं, इसलिए हमें गुस्सा होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए, आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1172 फीनिक्स कबीले का निमंत्रण। और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक, इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1145 पुराना परिचित। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। हा 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 हा, आओ, तुम क्या उपहार लाते हो? है हा। उद्धरण चिन्ह, अजय संप्रदाय के बाहर, जियो बाय, एगो और नंगोन लियून आकाश में खड़े थे, फैन कबीले हा द्वारा भेजे गए दूत को देख रहे थे। हंसा, युवा पीढ़ी ने सेक्ट मास्टर जियो को देखा है। उद्धरण चिन्ह, मैंने सेक्ट मास्टर जियो को देखा है। उद्धरण चिन्ह, फैन कबीले के दूत जियो बाय के प्रकट होने पर जल्दी से झुक गए और सलामी दी। उसी समय, उन्होंने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा, क्या यह अजय संप्रदाय मास्टर है? डेमीगोड दायरे में एक बिजली घर, वह इतना आसान लग रहा है। उद्धरण चिन्ह, अच्छे मूड में लगता है। ये देखते हुए कि जियो बाय इतना आसान था, फैन कबीले के दूत धीरे धीरे शांत हो गए और अपने इरादों को समझाया। सेक्ट मास्टर जियो, ये जूनियर फीनिक्स कबीले का बड़ा है। बहुत समय पहले, मुझे हमारे कबीले के कबीले प्रमुख ने आपको आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया था।
उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, क्या आप अपने फीनिक्स कबीले के मेहमान बनने जा रहे हैं? जियो बाई ने अपना हाथ उठाया और एक मुस्कान के साथ पूछा, टूट गया? हाँ, संप्रदाय मास्टर जियो को भी अपना चेहरा दिखाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फैंग कबीले के दूतों ने जियो बाई की ओर हाथ झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा। खैर, फैंग परिवार अभयारण्य में एक बड़ा परिवार है। जियो लंबे समय से इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। चिंता न करें, ये सीट निश्चित रूप से जाएगी। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और समझौते में सिर हिलाया। आपकी प्रशंसा के लिए मास्टर जियो को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। आपकी प्रशंसा के लिए मास्टर जियो को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि जियो बाई इतनी आसानी से सहमत हो गए, फैंग कबीले के दूत मदद नहीं कर सकते, लेकिन बहुत खुश हो सकते हैं। ये संप्रदाय मास्टर जियो वास्तव में एक आसान वरिष्ठ है। अच्छी बात है। इस तरह वे भी पार करने के लिए अच्छे हैं। आपने कहा, जब आपके पास कुछ नहीं करने के लिए क्या उपहार है? क्या ये सिर्फ रास्ते से बाहर नहीं है? के बाद बातचीत बदल गई। जियो बाई ने तुरंत विषय बदल दिया और जोर से हंसा। हाँ, ये बहुत अपमानजनक है। एगो भी हंसा। चलो, इसे यहाँ रखो, यहाँ बहुत जगह है। नांगोंग लियुन ने एक खुली जगह की ओर इशारा किया और कृपया एक इशारा किया। फैंग कबीले के दूत। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। शैली में परिवर्तन। स्थिति क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रणाली। ये देने और न देने के बीच का अंतर है। डॉट 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 डॉट। अंत में उपहारों को रखे जाने के बाद जियो बाई, एगो और नांगोंग लियुन ने फैंग कबीले के दूतों के साथ मिलकर काम किया। गंतव्य फैंग कबीले। आज का भोज केवल हमारे अजेय संप्रदाय या अन्य सभी बलों को आमंत्रित करने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अचानक रास्ते में पूछा। प्रणाली। ये स्वर, यह इतना परिचित कैसे है? सभी बलों ने हमें आमंत्रित किया है और हम विशेष रूप से संप्रदाय मास्टर जियो को आमंत्रित करने के लिए आए हैं। फैंग कबीले के दूतों ने जवाब दिया। मुझे पता था कि सभी बलों को आमंत्रित किए जाने के बाद ही हमें आमंत्रित किया जाएगा, जियो बाई ने कहा और कहा। फैंग कबीले के दूत। क्या चल रहा है? अगु, आप लिन दायु के पास क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रणाली। मैंने कहा, आप इतने परिचित क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। फैंग कबीले के दूत। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। लिन दायु। ये कौन है? ये ठीक है, वह बीमार है, आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एगो ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ कहा। यह सुनकर फैंग कबीले के दूतों को राहत मिली। हालांकि एक ही समय में फैंग कबीले के दूत भी थोड़ा उत्सुक थे। अप्रत्याशित रूप से अजेय संप्रदाय में इस वरिष्ठ कुत्ते की स्थिति इतनी अधिक थी। न केवल डिप्टी सेक्ट मास्टर, बल्कि सेक्ट मास्टर जियो ने भी उसे सीधे डांटने की हिम्मत की। जब वे पहली बार मिले तो उन्हें लगा कि एगो अजेय संप्रदाय का संरक्षक जानवर है। परिणामस्वरूप मुझे उम्मीद नहीं थी कि एगो की स्थिति इतनी अधिक होगी। भोज में जाने वाली सेनाएं क्या है? जियो बाई ने पूछा। टोन सामान्य हो गया और लिन असेंबली लाइन से भाग गया। वापस मास्टर जियो के पास ड्रैगन कबीले, वैम्पायर कबीले, लिरिनहॉल, दयानजोंग, ली कबीले, नाइट दानव कबीले, फेंगक्सू पैलेस, वांडरिंग दानव कबीले, बुद्ध स्कूल और एरे मास्टर एसोसिएशन है। इन शीर्ष बलों के अलावा कुछ सुपर पावर भी हैं। फैंग कबीले के दूतों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह टिल्डर बहुत सारे पुराने परिचित हैं। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। उनमें से ज्यादातर वह ताकतें हैं जिन्हें वह जानता है। आखिरकार अभयारण्य में केवल कुछ शीर्ष बल हैं। नंगोन लियुन ने कहा। पिशाच कबीले और 9 सिर वाले ईगल कबीले हमेशा झगड़े नहीं होते हैं। जियो बाई ने पूछा। वापस मास्टर जियो से संपर्क करें। हाँ, ये हमेशा से रहा है और यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। फैंग कबीले के दूतों ने जवाब दिया। फेंगक्सू पैलेस और दयानजोंग के बीच संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा है। एगो ने कहा। वाइस सेक्ट मास्टर वीगो। हाँ, फेंगजू पैलेस और डयनजोंग हमेशा शत्रुतापूर्ण रहे हैं और वे पहले से ही झगड़े के करीब हैं। फैंग कबीले के दूतों ने जवाब दिया। गपशप, मैंने सुना है कि फेंगक्सू पैलेस से लिंग याओ भी मौजूद होंगे। एक और दूत फुसफुसाया। जियो बाई, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कुछ होने वाला है? इतने सारे शत्रुतापूर्ण बलों के एक साथ आने के साथ असफल होना मुश्किल नहीं है। और यह एक शीर्ष शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग याओ है। लिंग याओ है। लिंग याओ है। लिंग याओ है।
महत्वपूर्ण बातें 3 बार कही जाती हैं। इस क्रोधी बूढ़ी औरत के साथ ये काम नहीं करना मुश्किल है। सेक्ट मास्टर जियो, आप फैंगक्सू पैलेस के दोस्त नहीं हैं? एक दूत ने पूछा। आखिरकार जब ये पता चला कि जियो बाई डेमिगोड दायरे में एक बिजलीगर था, तो एक्सपोजर का स्थान फैंगक्सू पैलेस था। इसके अलावा जियो बाई भी उस समय भोज में गए थे। हुआनफू चांगक्सुआन और फैंगक्सू पैलेस लिंग याओ की पूजा के बीच पुराने संबंध को फिर से जागृत किया गया। अकेले हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ के बीच संबंधों के आधार पर वुडी जोंग और फैंगक्सू पैलेस के बीच संबंध खराब नहीं हो सकता है। ये ऐसे विषय हैं जो हर कोई रात के खाने के बाद चैट करता है और जब उन्हें कुछ नहीं करना होता है। जियो बाय सिस्टम एर्गो नंगोंगलियुन, तब तुम लोग सचमुच बेकार हो। खैर, ये सच है। जियो बाई ने सिर हिलाया और भर्ती कराया। आधिकारिक प्रतिक्रिया से वह दयानजोंग उद्धरण चिन्ह डयनजोंग और फेंगजू पैलेस का हमेशा शत्रुतापूर्ण संबंध रहा है। अगर दोनों सेनाएं मिलकर काम करती हैं, यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो आप निश्चित रूप से मदद करेंगे। जियो बाई मुस्कुराए। इसके अलावा उसके पास अभी भी दयान संप्रदाय के महान बुजुर्ग से पूछने के लिए कुछ था। जब गु जियुचेन अपने जीवन के रहस्य की जांच कर रहे थे, द ग्रेट एल्डर ऑफ दयान सेक्ट और बड़ों के एक समूह ने गु जियुचेन को आधा रोक दिया था और गु जियुशिन को चेतावनी दी, यदि आप तलाश जारी रखते हैं तो अभयारण्य भी नष्ट हो जाएगा। जियो बाई सिर्फ ये पूछना चाहता था कि क्या दयान संप्रदाय को कोई रहस्य पता था। संदेह और अटकलों के साथ जियो बाई और अन्य अपने रास्ते पर जारी रहे। डॉट 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 डॉट। फैंगक्सू पैलेस लिंग याओ, क्या आप वाकई टीम का नेतृत्व करना चाहते हैं? यो झू ने धीरे से पूछा। ठीक है, निश्चित रूप से ऊपरना www.sinicmtl.com निश्चित है। लिंग याओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के समझौते में सिर हिलाया। उसने अपना गियर भी तैयार कर लिया। 2 शीर्ष बलों में से कौन से मेजर्स एसोसिएशन और डायन सेक्ट, क्या आप सुनिश्चित हैं? युंजू की खूबसूरत आंखें चिंता से भरी थीं। ठीक है, निश्चित। लिंग याओ की आंखें दृढ़ थीं और उसने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। अरे, आपने कहा था, आप एक लड़की हैं, आपको इतना लड़ना क्यों पसंद है? अपने माथे को पकड़े हुए युंजू ने आह भरी। जाओ जाओ, हुआनफू चांगक्सुआन, लिंग याओ को तुम्हें सौंप दिया जाएगा, तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। युंजू ने हुआनफू चांगक्सुआन को देखा और धीरे से चेतावनी दी। चिंता मत करो, मैं करूंगा। उद्धरण चिन्ह हुआनफू चांगक्सुआन ने आश्वासन दिया, अपनी छाती को थपथपाते हुए। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस अध्याय 1173 पुराने परिचित के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1146 में आपका स्वागत है। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। संप्रदाय मास्टर भी मौजूद होगा, इसलिए इसे मूर्ख होना चाहिए। हुआनफू चांगक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो आप हमेशा अपनी जांघों को गले लगाने के लिए सेक्ट मास्टर से पूछ सकते हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि सेक्ट मास्टर सी हो जाएगा? युंजुयू ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसके गाल उसके हाथों में पकड़े हुए। मुझे जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह हुआनफू चांगक्सुआन कठोर लग रहा था। जियो बाई की अपनी समझ के अनुसार जियो बाई सबसे अधिक संभावना इस अवसर को याद नहीं करेंगे जब तक हाल ही में अन्य व्यवस्थाएं हैं। चूंकि हम निश्चित नहीं हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहना और जहाज को 10,000 साल तक पालना बेहतर होगा। युंजू ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं करूंगा। हुआनफू चांगक्सुआन सहमत हुए। जब आवश्यक हो, लिंग याओ को खींचो, तो वह उठना बहुत आसान है। यू झू ने आग्रह किया। सिस्टर यू टिल्डा। व्यक्ति में उजागर होने के कारण लिंग याओ उसके चेहरे पर पकड़ नहीं बना सका। क्या मैंने सच नहीं कहा? उद्धरण चिन्ह खैर, सच्चाई। उद्धरण चिन्ह हुआनफू चांगक्सुआन, मुझे लगता है कि यह कार्य थोड़ा कठिन है। यदि लिंग याओ वास्तव में उठ गया तो वह उसे अकेले नहीं पकड़ पाएगा।
डॉट 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 डॉट। पिशाच। पिशाच शहर के अंतिम और सबसे गुप्त क्षेत्र में एक प्राचीन महल है। पुराने महल के बाहर शिजू कबीले, राजकुमारों और रईसों और ड्यूक ऑफ केज के बुजुर्ग हैं। सम्राट फीनिक्स कबीले को आमंत्रित करता है, ड्यूक केज ने सम्मानपूर्वक कहा। थोड़ी देर बाद महल के अंदर से चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज आई। केज, आप जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ सम्राट। उद्धरण चिन्ह। ड्यूक केज ने सम्मानपूर्वक पालन किया। वुक्सियन और अन्य को भी जाने दें। आप व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रतिभाशाली जूनियर्स का चयन कर सकते हैं और आपकी पार्टी बंद हो जाएगी। चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज फिर से सुनाई दी। हाँ सम्राट। ड्यूक केज ने सलाम किया और सहमति व्यक्त की। डॉट 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 डॉट। लियरेन हॉल, फूलों का एक समुद्र। वाइस पैलेस मास्टर सीक्रेट लेटर। उद्धरण चिन्ह। ओह, पैलेस मास्टर गुप्त पत्र। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए त्वरित जाओ और सबसे बड़ी महिला से पूछो और सबसे बड़ी महिला को जल्द से जल्द संप्रदाय में लौटने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह। हाँ डिप्टी हॉल मास्टर। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। रात के दानव। अंधेरी जगह में रात हावी है। स्वर्ग और पृथ्वी में जहां 5 उंगलियां नहीं देखी जा सकती, कुछ सूक्ष्म आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती हैं। पिता ने सिर्फ इतना कहा, महायाजक को टीम का नेतृत्व करने दें। उद्धरण चिन्ह। युवा संरक्षक भी है। उद्धरण चिन्ह। युवा संरक्षक मुख्य है और उच्च पुजारी सहायक है। उद्धरण चिन्ह कुआं। ये बात है, जाओ और महायाजक को आमंत्रित करो। उद्धरण चिन्ह। क्या आप प्रकाश चालू कर सकते हैं? ये वास्तव में अंधेरा है। उद्धरण चिन्ह। चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। यह अभी भी अंधेरा है। उद्धरण चिन्ह। यदि आपको अपनी आंखों की आवश्यकता नहीं है तो इसे किसी की जरूरत में छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसी समय, मुझे नहीं पता कि कितने बल गुप्त रूप से चाले चला रहे हैं। कुछ दिनों बाद 9 सिर वाले ईगल कबीले। पवित्र जल बपतिस्मा स्थान। पैट्रियार्क, हमने अभी तक सेट नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क, सभी प्रमुख बल जल्द ही आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क, हम किसे भेज रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। द 9 सिर वाले ईगल पितृसत्ता के आसपास खड़ा था। जब ये लोगों से भरा होता है तो आप मुझसे बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक। अंत में इसे अब और सहन नहीं कर सका। चुप, मुझे चुप कराओ का सिर। 9 सिर वाले ईगल कबीले ने गुस्से में डांटा। उसके माथे पर नीले रंग का क्रॉस लगा। ये सब्जी बाजार की तरह बकबक और शोर था। क्या जल्दी है? जल्दी क्या है? हम फीनिक्स कबीले के बहुत करीब हैं, यहां तक कि ड्रैगन कबीले के करीब भी। आपको घबराने चाहिए। 9 सिर वाले ईगल कबीले के प्रमुख ने काली रेखाओं के साथ फटकार लगाई। इन लोगों को समय का पाबंद होना इतना पसंद क्यों है? खराब कार्ड। ये कैंग, इस बार आप टीम का नेतृत्व कैसे करेंगे? 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक से पूछा। उम्मीदवारों को सीधे नामांकित करें। मैं सेवा करने के लिए खुश हूं पेट्रियार्क। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, 9 सिर वाले ईगल कबीले के पेट्रियार्क के सामने एक लंबा आंकड़ा अचानक दिखाई दिया। ये 9 सिर वाले ईगल कबीले गोंगिकान के वर्तमान उपप्रमुख हैं। डेमिगॉड दायरे बिजली घर। प्रतीक्षा करें, पहले पूछें कि पिशाच कौन जा रहे हैं। 9 सिर वाले ईगल के संरक्षक ने अचानक हस्तक्षेप करने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, गोनाइकांग हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये पहले से सहमत नहीं है? आपने हमें कॉल करने का निर्णय क्यों नहीं लिया? हमारे साथ खेलो। यह अफसोस की बात है कि 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने गोंगिकांग को भी नहीं देखा और सीधे चांदी के बालों वाले सम्राट से संपर्क किया। जल्द ही पुल का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया था। मिश्रित बालों वाला पक्षी, आपने मुझसे अचानक संपर्क क्यों किया? क्या? उद्धरण चिन्ह। कहीं से चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज आई। मिश्रित बालों के साथ बड़ा पक्षी। उद्धरण चिन्ह। महामहिम पिशाच सम्राट, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें।
उद्धरण चिन्ह, आप अमर हैं, आप अभी भी मृत क्यों नहीं है। घास, आप चाहते हैं, जाओ फिर से युद्ध करने के लिए। उद्धरण चिन्ह, तुरंत नाराजगी थी। ठीक है, इन बेकार चीजों के बारे में बात मत करो। अगर आपको कुछ कहना है तो आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास है, कुछ नहीं करना है, बस लटकाओ। हर कोई बहुत व्यस्त है, हर किसी का समय बर्बाद न करें। चांदी के बालों वाले सम्राट ने हल्के से कहा, मैं अमर हूं, मैं आपसे केवल एक संबंध स्थापित करने के लिए आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने बुरे लहजे में कहा। क्या बात है? चांदी के बालों वाले सम्राट से पूछा। फीनिक्स कबीले के इस निमंत्रण के लिए आपके पिशाच कबीले को टीम का नेतृत्व करने के लिए कौन भेजेगा? 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक से पूछा। आप ये क्यों पूछते हैं? क्या यह महत्वपूर्ण है? चांदी के बालों वाले सम्राट ने संदिग्ध रूप से पूछा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप टीम का नेतृत्व करते हैं तो मेरा कबीला खत्म हो जाएगा। यदि केज टीम का नेतृत्व करते हैं तो मेरे कबीले के लोक सेवक एकांत खत्म हो जाएंगे। 9 सिर वाले ईगल कबीले के पिता ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया। ड्यूक केज मृत नहीं है, और यह डेमीगोड दायरे में पावरहाउस के शकल में एक रहस्य नहीं है। चांदी के बालों वाला सम्राट, आप हमेशा महत्वहीन चीजों के बारे में गंभीर क्यों है? चांदी के बालों वाले सम्राट ने शिकायत की। क्या यह तुच्छ बात महत्वपूर्ण है? बकवास बात करना बंद करो और मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दो। 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक अधीर लग रहे थे और गुस्से से कहा, केज टीम का नेतृत्व करता है। चांदी के बालों वाले सम्राट ने 4 शब्द गिराए। ठीक है, आप यहां से निकल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, बड़ा पक्षी आप। उद्धरण चिन्ह, चांदी के बालों वाले सम्राट बोलने से पहले 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने चांदी के बालों वाले सम्राट के साथ संबंध तोड़ दिया। गोनईकांग से लोग, जनजाति कनेक्शन अभी अभी टूटा है। चांदी के बालों वाला सम्राट एक संवाद निमंत्रण शुरू करता है। लक्ष्य 9 प्रमुख ईगल कबीले के संरक्षक। 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक ने अभिव्यक्ति से इनकार कर दिया। चांदी के बालों वाला सम्राट एक संवाद निमंत्रण शुरू करता है। अस्वीकार। चांदी के बालों वाला सम्राट एक संवाद निमंत्रण शुरू करता है। लक्ष्य गोनईकांग इस हमने मना नहीं किया। पीटे जाने का डर। हालांकि यदि आप मना नहीं करते हैं तो इसे पीटना आसान है, यह ऐसा करने वाला दूसरा व्यक्ति है। आप एक कोशिश के लिए सहमत होने की हिम्मत करते हैं। 9 सिर वाले ईगल कबीले के पिता ने धमकी दी। इसी समय चांदी के बालों वाला सम्राट एक संवाद निमंत्रण शुरू करता है। गोनईकांग इस पढ़ना www.sanaicmtl.com। क्या गलत है? समय उड़ जाता है। मुझे नहीं पता कि यह कब से है। फीनिक्स स्पेस सीमा मार्कर। अजेय संप्रदाय मास्टर, जियो संप्रदाय मास्टर यहां है। अजेय संप्रदाय उप संप्रदाय मास्टर, गोवाइस सेक्ट मास्टर यहां है। अजेय संप्रदाय राजनयिक हॉल मास्टर, नंगोंग लियून यहां है। उद्धरण चिन्ह, जियो सेक्ट मास्टर कृपया अंदर आएं। स्वागत करने वाली टीम दिखाई दी। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 1174 को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1142 परिचित। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। स्वागत करने वाली टीम ने भोज में जियो बाय एर्गो और नंगोन लियुन का स्वागत किया। सेक्ट मास्टर जियो, कृपया। उद्धरण चिन्ह, स्व उद्घाटन अंतरिक्ष द्वार के बगल में। स्वागत करने वाले बड़े ने थोड़ा झुकाया, निमंत्रण का इशारा किया और सम्मानपूर्वक कहा, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अंतरिक्ष के दरवाजे पर चला गया। एर्गो और नंगोन लियुन ने बारीकी से पीछा किया। जियो बाय, एगो और नंगोन लियुन के जाने के बाद स्वागत करने वाली टीम और दूतों ने भी अंतरिक्ष द्वार में कदम रखा। बाद में स्वयं उद्घाटन अंतरिक्ष द्वार अपने आप गायब हो गया। भोज क्षेत्र फीनिक्स कबीले के क्षेत्र में नहीं है। अकेले फीनिक्स कबीले में चलो, लेकिन एक और स्थान में जो अभी खोला गया है।
ओम द अंतरिक्ष का दरवाजा खोला और जियो बाय और उसका समूह एक के बाद एक बाहर चले गए। पहली चीज जो आपकी आंख को पकड़ती है वह आपके सामने असीम दुनिया है। छोटी दुनिया बहुत बड़ी है और इसका क्षेत्र बहुत चौड़ा है, उनमें से लगभग हजारों मुख्य भूमि के रूप में बड़े हैं। जियो बाय ने अपनी दिव्य भावना के साथ इस पर नजर डाली और सिर्फ एक नजर से वह इस छोटी सी दुनिया की सामान्य रचना को जानता था। परिदृश्य, फूल और जीव है। ऊर्जा और तत्व बहुत समृद्ध है और यह खेती के लिए बेहद उपयुक्त है। छोटी दुनिया की दृढ़ता लगभग एक उच्च स्तरीय विमान के बराबर है। दृश्य सुंदर है और वसंत सुखद है। समय की गिनती करते हुए ये सुबह में होना चाहिए। आकाश नीला है, सफेद बादल बिखरे हुए हैं और आसपास के दृश्य धुंधले हैं, नींद में एक परियों की तरह। थोड़ी देर के बाद सूरज पूर्व से धीरे धीरे बढ़ा और कोहरा धीरे धीरे गायब हो गया। पूर्व की ओर एक अंतहीन बोल्डर पर्वत श्रृंखला है, लंबा और शक्तिशाली, बादलों में रस्सा एक प्राकृतिक दुनिया विभाजन रेखा बनाता है। पहाड़ पर लगे पेड़ हरे भरे और हरे भरे हैं, हरे सागर की तरह, और पहाड़ और मैदान रंगीन औषधीय जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं। जो कोई भी इसे जानता है वह एक नजर में जानता होगा कि ये औषधीय सामग्री बहुत मूल्य की है, क्योंकि स्वर्ग, सामग्री और पृथ्वी के ये दुर्लभ खजाने जो हजारों वर्षों से दुर्लभ हैं या सैकड़ों हजारों साल भी समूहों में नहीं बढ़ सकते हैं। अभयारण्य में भी नदी के उत्तर और दक्षिण में एक भी पौधा खोजना मुश्किल है, और इस छोटी सी दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने। एक विशेष चीनी गोभी की तरह यह एक समूह में बढ़ता है। बस पूछो, क्या ये संभव है? सच में पैसा नहीं चाहिए तो सब कुछ पता है। दूसरी तरफ देखते हुए नीले आकाश और सफेद बादलों के बीच हजारों खड़ी चट्टानें हैं। पहाड़ के साथ एक स्पष्ट धारा हवाएं। धारा चट्टानों से टकराती है और एक डिंग डोंग ध्वनि, खिल और हंसमुख संगीत गाती है, और धारा चिकनी है। कंकड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और पहाड़ और बादल भी उनमें परिलक्षित होते हैं। छोटी मछलियों का एक समूह पानी में खुशी से तैरता है, हवा का एक झोंका फूटता है और पानी पर लहरें उड़ती हैं, और लाख का गीत एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए दूर से आया है। इसे ध्यान से महसूस करें, बस महसूस करें कि दुनिया शांत है। सूर्य शांत सीबेड पर चमकता है, जैसे कि यह प्रकाश था जिसे स्पेक्ट्रम के माध्यम से अत्याचार से विश्लेषण किया गया था, और यह बहुत सुंदर था। यहाँ तक कि समुद्र के तल पर चट्टानों, पौधों, गोले और कोरल को रंगीन धूप से रंगा जाता है, जो अद्भुत है। ये सिर्फ इतना है कि समुद्री जीवन थोड़ा डरावना है। आखिरकार यह एक भयंकर जानवर है और इसे फैंग कबीले द्वारा रखा गया था, ये कैसे कमजोर हो सकता है? खैर, इस तरह की जगह सेवानिवृत्ति के लिए उपयुक्त है। जियो बाय मुस्कुराए। छोटी दुनिया के बहुत केंद्र में भोज का सबसे केंद्रीय स्थान है। जियो बाय समझ सकते थे कि बहुत सारे लोग वहां एकत्र हुए थे। सबसे केंद्रीय स्थान को छोड़कर बाकी जगह एक मुफ्त क्षेत्र है और मेहमान अपनी इच्छा से परेड कर सकते हैं। ये भोज काफी बड़ा है, एगो ने कहा। फैन कबीले ने स्पष्ट रूप से अपना पैसा खो दिया है। आखिरकार ये शीर्ष शक्तियों का एक समूह है और इसमें भाग लेने वाले डेमिगोड दायरे के पावरहाउस हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे भव्य होने की आवश्यकता है। फैन कबीले के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से जवाब दिया। एगो ने कहा कि शब्द अभी भी फैन कबीले के बुजुर्गों के लिए सुनने के बाद बहुत उपयोगी थे। गर्व और आरामदायक। ये नींव है। पृष्ठभूमि पूरे बल के लेआउट का प्रतिनिधित्व करती है। वे ऐसा किस लिए कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ अन्य शीर्ष बलों के पावरहाउस को कुछ शब्दों की प्रशंसा करने के लिए नहीं है? शीर्ष बलों के बीच प्रतियोगिता न केवल ताकत के लिए है, बल्कि चेहरे के लिए भी है। अब जब दोनों कुत्तों ने उनकी प्रशंसा की तो उन्हें स्वाभाविक रूप से लाभ हुआ। हम भविष्य में भी एक बना सकते हैं, जियो बाय ने अचानक कहा। एर्गो नंगोंग लियुन, सुंदर लड़का अवाक है। क्या यह एक सन की है? अभी भी? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बारे में बाद में बात करें, पहले भोज पर जाएं, पहले भोज पर जाएं। एगो ने समय में जियो बाय की कल्पना को बाधित किया और कहा, यहां तक कि अगर आप वास्तव में एक भोज रखना चाहते हैं तो आप इसे अभी नहीं कर सकते। आखिरकार वे आज भोज के लिए यहाँ हैं, भोज आयोजित करने के अनुभव के बारे में पूछने के लिए नहीं। जैसे ही आवाज गिरी, आवाज बजने लगी। क्या यहाँ मास्टर जियो है? उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर फैन कबीले के बुजुर्गों ने तुरंत थोड़ा चौंका दिया और जल्दी से अपने हाथ झुकाए। मैंने पिता को देखा है। उद्धरण चिन्ह। सम्मानजनक रूप। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, फैन कबीले के संरक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा।
इसके तुरंत बाद फैंग कबीले के संरक्षक ने कहा, संप्रदाय मास्टर जियो, क्या ये पहली बार है जब हम मिले हैं? उद्धरण चिन्ह। खैर, ये वास्तव में पहली बार है जब हम मिले हैं। जियो बाई ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। उन्होंने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा, फैंग कबीले के संरक्षक, यह आपकी उपस्थिति है। उद्धरण चिन्ह। मैं सेक्ट मास्टर जियो से मिलने या परिचित होने के लिए बहुत खुश हूं। संप्रदाय मास्टर जियो फूमऊ को भोज में आने के लिए ये चेहरा दे सकता है, और फूमऊ को बहुत पसंद किया जाता है। फैंग कबीले के संरक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग कबीले के वर्तमान संरक्षक फू जिसांग, डेमिगॉड दायरे बिजली घर, ये कहाँ है? ये सीओ के लिए पितृसत्ता फू से निमंत्रण प्राप्त करने के लिए एक महान सम्मान है। जियो बाय और फू जिसांग ने भी खुद को दीन बना लिया। मास्टर जियो सेक्ट करें, यदि आपके पास समय है तो आप ड्रिंक के लिए मध्य क्षेत्र में क्यों नहीं आते हैं? फू जिसांग ने सुझाव दिया। बहुत अच्छा है कि मेरा क्या मतलब है, इसलिए जियो एक पे के लिए पूछने के लिए आएगा। जियो बाई ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ समझौते में सिर हिलाया। संप्रदाय मास्टर जियो बेहतर कोई वादा नहीं कर सकता। यदि ऐसा है तो मैं सेक्ट मास्टर जियो के आने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा, फू जिसांग ने गर्मजोशी से कहा। आवाज गिरने के बाद कनेक्शन बाधित हो गया। मास्टर जियो सेक्ट करें, कृपया। उद्धरण चिन्ह। मैं आपको मध्य क्षेत्र में ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। फैंग कबीले के बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक कहा। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने सिर हिलाया। ये फैंग कबीले के पिता ठीक हैं, काफी योग्य है। एक निश्चित कुत्ते की तुलना में बहुत बेहतर है। आह। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई के पीछे एगो ने अचानक चीख दी। बकवास, जो मुझे डांट रहा है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ... थोड़ी देर। यह मध्य क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। अरे, बहुत सारे परिचित पहले ही आ चुके हैं, एगो ने आलसी होकर कहा। यह सुनकर जियो बाई और नंगोंग लियूयुन ने भी अपना सिर उठाया और गौरवान्वित किया। ठीक है, वास्तव में बहुत सारे परिचित हैं और वे बहुत तेजी से यात्रा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह क्या है? क्या परिचित? मैंने उनमें से किसी को क्यों नहीं देखा? पूर्व में दिव्य भावना का उपयोग किया गया था और स्पष्ट रूप से देख सकता था। उत्तरार्ध ने नग्न आंखों का उपयोग किया और यू ने www.sinaicmtl.com को एक उलझन में देखा। जियो बाई, एगो, दो ने चुपचाप नंगोंग लियून के लिए बफ की एक परत लगाई। अगले क्षण, ओह, मैंने इसे देखा, नांगोंग लियून ने थोड़ा उत्साह से कहा। हालांकि मैं अभी भी किसी को नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, बफ की यह परत बालों का नमूना देती है या नहीं? ये ठीक है, हम आपसे तुरंत मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1175 दोनों परिचित हैं और अगली बार बुक शेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1148 मजबूत बैठक। जियो बाई के आने से पहले मध्य क्षेत्र अभी भी बहुत जीवंत था। जियो बाई के आने के बाद मध्य क्षेत्र तुरंत शांत हो गया था। यही कारण था कि जियो बाई आए। दर्शकों में हर कोई, लेकिन बहुत से लोगों ने जियो बाई को नहीं देखा है। इसलिए प्रमुख बल जियो बाई के बारे में बहुत उत्सुक है। मैं बहुत उत्सुक हूं कि इस लोकतंत्र की पवित्र शक्ति कौन है जिसने हाल ही में अभयारण्य में एक बड़ा हंगामा किया है और अचानक पतली हवा से बाहर दिखाई दिया है। सभी पर जियो बाई की पहली छाप थी, इतना सुंदर। दूसरी धारणा, ये बिना किसी खेती के एक साधारण व्यक्ति की तरह क्यों लगता है। तीसरी छाप, यहाँ केवल 2 लोग ही क्यों है, साथ ही एक कुत्ता, और यह कुत्ता बहुत साधारण दिखता है। आपने इसे कहां से उठाया? अगू, तुम लोगों को मार डालो। इससे पहले कि जियो बाई मध्य क्षेत्र में कदम रखते, उन्होंने लोगों के एक समूह को एक साथ झुकते और सलामी देते देखा और सम्मानपूर्वक कहा, फेंगक्सू पैलेस जैसे मेरे जूनियर्स ने सेक्ट मास्टर जियो को देखा है। आवाज ने आकाश को हिला दिया और बादलों के माध्यम से फिर से शुरू किया। फेंगक्सू पैलेस, क्या यह अभी तक आया है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई बड़बड़ाया और मुस्कुराया। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई आश्चर्यचकित नहीं था जब उन्होंने फेंगक्सू पैलेस और उनकी पार्टी को जियो बाई को सलाम करने की पहल करते देखा, क्योंकि फेंगक्सू पैलेस और वुडी जोंग के बीच का संबंध दुनिया के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है।
हालांकि जब अगली आवाज सुनाई दी तो हर कोई वास्तव में हैरान था। सेक्ट मास्टर जियो, लंबे समय तक वापस देखें। उद्धरण चिन्ह। मैंने भीड़ से बाहर निकलते हुए एक आकृति देखी, जियो बाई को झुकाने की पहल की और हल्के से चकराया। ड्यूक केज। उद्धरण चिन्ह। जब वे व्यक्ति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखते थे तो हर कोई चकित था। पिशाचों का एक समूह जो पूरे वर्ष दुनिया से बच नहीं सकता है और लगता है कि सामाजिक बाधाएं वास्तव में दूसरों को नमस्ते कहने की पहल करेगी। इसके अलावा वह पिशाच कबीले ड्यूक केज का एक डिमिगॉड पावरहाउस भी है। ये बस उन्हें 10,000 साल के लिए झटका दिया। ड्यूक केज। मुझे आपसे यहां आने की उम्मीद नहीं थी। द पिशाच कबीले का नेतृत्व ड्यूक केज ने किया था, लेकिन जियो बाई थोड़ा हैरान था। चांदी के बालों वाला सम्राट वर्तमान में देवताओं के दायरे पर हमला करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। सामान्य ज्ञान के अनुसार क्या ड्यूक केज को चांदी के बालों वाले सम्राट की रक्षा के लिए कबीले में नहीं रहना चाहिए और टीम का नेतृत्व करने के लिए एक और मजबूत व्यक्ति का चयन करना चाहिए। पर कैसे? ड्यूक केज यहाँ है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि चांदी के बालों वाला सम्राट आत्मविश्वास से भरा है या बड़े दिल से। ऐसी परिस्थितियों में मैं इस तरह की व्यवस्था करने की हिम्मत करता हूं। मैं केवल ये कह सकता हूं, जैसा कि आपसे उम्मीद है, परिवार का राजा। निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो एक सम्राट के रूप में सेवा करने में सक्षम है, वह पर्याप्त बहादुर नहीं है। कबीले के मामले व्यस्त हैं और सम्राट को समय नहीं मिल रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं टीम का नेतृत्व करने के लिए सम्राट की जगह लूंगा। ड्यूक केज की अभिव्यक्ति नहीं बदली और उसे जो मुस्कान चाहिए थी वह कम नहीं हुई, थोड़ी नहीं। जैसा कि कई वर्षों से अभयारण्य में रहे पुराने फ्रिटर्स की उम्मीद है, उनका चेहरा लाल नहीं है और झूठ बोलने पर उनका दिल नहीं धड़क रहा है। इन शब्दों के साथ दूसरों को धोखा देना ठीक है, लेकिन क्या आप जियो बाई को धोखा देना चाहते हैं? जियो बाई को पूरी बात की अंदर की कहानी पता थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि जियो बाई क्या सोच रही थी। ड्यूक केज अभी भी जम गया है। यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, फिर भी उन्होंने गुप्त रूप से अपने दिल में कहा, ये संप्रदाय मास्टर जियो। ऐसा लगता है कि वह मेरे दिल के माध्यम से देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई के सामने उसे लगता था कि उसके पास कोई रहस्य नहीं है। मुझे अभी पता नहीं है कि क्या ये भ्रम है। ड्यूक केज और सेक्ट मास्टर जियो परिचित है। उद्धरण चिन्ह। दोनों के बीच बातचीत से देखते हुए ऐसा लगता है कि वे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन परिचित और परिचित होने की एक अकथनीय भावना क्यों है? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय मास्टर जियो और पिशाच कबीले सम्राट एक दूसरे को जानते हो? आखिरकार ड्यूक केज अभी अस्तित्व में आया है और उसे इतने सालों से मौत से निलंबित कर दिया गया है। पिशाच कबीले सम्राट ने हाल ही में बनाए गए दोस्तों को नहीं जानना सामान्य है। पर पक्ष बहुत चर्चा हुई। ये सुनकर जियो बाई और ड्यूक केज दोनों हंसे और बहुत कुछ नहीं कहा। जब सी फेहान का ठिकाना पहली बार सामने आया तो जियो बाई भी दिखाई दिए, और यह उस समय भी था जब जियो बाई पहली बार चांदी के बालों वाले सम्राट से मिले थे। और इस बार जियो बाई फिर से प्रसिद्ध हो गए। जांच और पता लगाने के बिना चांदी के बालों वाला सम्राट जियो बाई की पहचान निर्धारित कर सकता है। जियो बाई जो 2 बार दिखाई दी वही व्यक्ति है। चांदी के बालों वाले सम्राट को जियो बाई की पहचान पता होने के बाद ड्यूक केज को स्वाभाविक रूप से भी पता चल जाएगा। सेक्ट मास्टर जियो, योर हाइनेस यंग मास्टर ने आपका ध्यान रखा है। ड्यूक केज ने अपना धन्यवाद व्यक्त किया। आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये होना चाहिए। जियो बाई ने वॉयस ट्रांसमिशन के साथ जवाब दिया। जब मैंने पिशाच कबीले के युवा मास्टर हुई कबीले को आमंत्रित किया तो उस लड़ाई में दिखाई देने वाला रहस्यमय बिजलीघर सेक्ट मास्टर जियो होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक आवाज बेहोश लग रही थी। जब सभी ने समाचार सुना तो वे एक नजर में इस व्यक्ति की पहचान देख सकते थे। ये व्यक्ति लंबा और शक्तिशाली है, अच्छी तरह से विकसित अंगों के साथ, लंबाई में 9 फीट, बेहद मोटे पैर और मोटा मांस और रक्त। मैंने देखा कि उसने हिबिकस का एक बड़ा सफेद शानदार बाग पहना था, जिसमें उसकी कमर के चारों ओर गहरे नीले ज्यामितीय सोने की बेल्ट लगी थी। बैंगनी सोने की जैड मुकुट पहने हुए, उसके बाल काले हैं, उसके माथे से पतले बालों का एक टफ उठाया जाता है, और उसकी भौहें छेदने वाली आंखों से छेद रही हैं। वह लंबा और सुंदर है, बस वहां खड़े लोगों को उत्पीड़न की एक मजबूत भावना देने के लिए पर्याप्त है। ड्रैगन कबीले के संरक्षक। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन कबीले के वर्तमान संरक्षक लांग पोटियन जियो बाई। ड्रैगन परिवार का नाम कैसे एक दूसरे की तुलना में अधिक ग्राउंडेड है। हालांकि इसके बारे में
शिकायत करते हुए लॉन्ग पोटियन की जांच का सामना करते हुए जियो बाई ने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ यह मैं हूं। उद्धरण चिन्ह। उस लड़ाई में शीर्ष बलों से कई जासूस थे और अधिकांश जासूसों ने उन्हें पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। जियो बाई की उपस्थिति, इसलिए जियो बाई इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, परिणाम समान है। हर कोई सच्चाई जानता है और न तो अंधा है और न ही बेवकूफ है। कोई आश्चर्य नहीं, ये पता चला है कि संप्रदाय मास्टर जियो ने उस समय अभयारण्य में सक्रिय होना शुरू कर दिया था। फू जिसांग ने अपनी छोटी दाढ़ी को हल्के से हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वह इस बारे में कैसे नहीं जान सकता था। उस वर्ष की लड़ाई में उनके फैंग कबीले में भी जासूस थे। मैं कई वर्षों से अभयारण्य में सक्रिय हूं, लेकिन हाल की परेशानियां वास्तव में बड़ी हैं, इसलिए मुझे दुनिया के दृष्टिकोण के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। जियो बाई ने अपने चेहरे पर एक स्मृति के साथ गर्मजोशी से कहा। कई वर्षों के विकास के बाद किसी ने नहीं पूछा, और एक बार जब वह बोला तो दुनिया जानती थी। जिंदगी ये वास्तव में कमबख्त है। सिस्टम ने जियो बाई को अगला वाक्य जोड़ने में मदद की। जियो बाई, आपके पास कुछ गुणवत्ता कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। अच्छा आदमी, आपके पास गुणवत्ता है। क्या केवल कुछ ही है? हमें इस समय शीर्ष बलों से। जियो बाई ने मध्य क्षेत्र में नजर डाली और पूछा, वर्तमान में जो शीर्ष बल आए हैं वे हैं अजेय संप्रदाय, पिशाच कबीले, फेंगक्सू पैलेस, ड्रैगन कबीले। सेक्ट मास्टर जियो, हमारे अलावा एक और है। फू जिसांग ने जवाब दिया। एक और एक है। हु, कौन सी शीर्ष शक्ति? जियो बाई ने पूछा। डयनजोंग, फू जिसांग ने जवाब दिया। टीम का नेता दयान संप्रदाय का महान बुजुर्ग है। ड्यूक केज ने जोड़ा। दयान संप्रदाय के महान बुजुर्ग। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई स्तब्ध था। क्या www.sunaicmtl.com इस तरह के संयोग को पढ़ रहा है? क्या दयान संप्रदाय का महान बुजुर्ग वास्तव में यहाँ है? क्या गलत है? संप्रदाय मास्टर जियो उसे जानता है। लॉन्ग पोटियन ने पूछा। ये सुनकर जियो बाई ने अपना सिर हिलाया। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो उसे जानता है। दोस्त ने गु जियोचेन की ओर इशारा किया। भाई गु और अन्य लोगों को साथ लाया गया था जब मुझे पता था कि वे यहाँ हैं। जियो बाई ने चुपके से अपने दिल में कहा, दयान संप्रदाय के महान बुजुर्ग कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? जियो बाई ने पूछा। खैर, उद्धरण चिन्ह। इस सवाल को सुनकर हर कोई थोड़ा शर्मिंदा था। लड़ाई चली गई है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 114 नो वैल्करी। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। क्या लड़ाई हुई? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई सवालिया निशान से भरा था। क्या चल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये भोज नहीं है? आप अभी भी कैसे लड़ सकते हैं? झगड़े जैसी चीजें आमतौर पर बात के चरण में नहीं होती है। यह इस बार क्यों शुरू हुआ? लिंग याओ के छोटे भाई और बहन के बारे में क्या? आप लिंग याओ के छोटे भाई और बहन को क्यों नहीं देख सकते हैं? जियो बाई ने चारों ओर नजर डाली, लेकिन लिंग याओ का आंकड़ा नहीं मिला, इसलिए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन संदिग्ध रूप से पूछ सकता है। अचानक एक अशुभ प्रीमियर हुआ। वह सेक्ट मास्टर जियो, जो कि कुवत यानरुई के साथ लड़ा था, लिंग याओ की महान पूजा थी। फू जिसांग ने सूखी खांसी के साथ कहा। कुटियांडी, दयान संप्रदाय के महान बुजुर्ग। डेमिगॉड दायरे बिजली घर। जियो बाई, उन्होंने कहा कि लिंग याओ का आंकड़ा शुरुआत से क्यों नहीं देखा गया है। वह अभी भी सोच रहा था कि फेंगक्सू पैलेस में केवल कुछ शीर्ष बुजुर्ग और शिष्य क्यों थे, लेकिन लिंग याओ या युंजो को नहीं देखा गया था। क्या सिर्फ बड़ों और शिष्यों को आने नहीं दिया जा सकता? और अब सब कुछ स्पष्ट है और सब कुछ समझ में आता है। वे कहाँ हैं? जियो बाई ने उत्सुकता से पूछा। दूसरे स्थान पर, फू जिसांग ने जवाब दिया। आप इस स्थान पर क्यों नहीं लड़ते? क्या आप इसका उपयोग नहीं कर सकते? जियो बाई ने पूछा, थोड़ा डूबना। क्या ये स्थान पर्याप्त बड़ा नहीं है? हम संप्रदाय मास्टर जियो। उद्धरण चिन्ह। इस समय लॉन्ग पोटियन को सूखा हुआ है। क्या गलत है? पैट्रियार्क लॉन्ग, जियो बाई ने पूछा। वह पिछली बैठक में लिंग याओ मुख्य स्थान पर दूसरों के साथ लड़ाई में था। लॉन्ग पोटियन ने अपनी पीठ पर अपने हाथों से जवाब दिया, न जाने कहां देखना है। मानो शर्मिंदगी से बचना हो। जियो बाई, पिछली बार
लेकिन मुख्य स्थान पर लड़ाई से इसका क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। पिछली बार जब लिंग योदा मुख्य स्थान पर लड़ रहा था तो उसने गलती से मुख्य स्थान तोड़ दिया। फिर भोज को अस्थायी रूप से रद्द करना पड़ा और कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई एक असावधान, लापरवाह, गलती से छोटे विमान को तोड़ दिया, ये बहुत लापरवाह है। आप इसे लापरवाह कहते हैं। पिछली बार फैंगक्सू पैलेस का नेतृत्व लिंग याओ ने भी किया था, लेकिन ये भोज फैंग कबीले में आयोजित किया गया था। ड्यूक केज ने अचानक कहा। फिर क्या? जियोबाई ने पूछा। एक अशुभ पूर्वाभास फिर से दिमाग में आया। फिर तब फैंग कबीले का हमारा गृहनगर लिंग याओ द्वारा लगभग परोसा गया था। फू जिसांग ने अपने दांत पीस लिए। जब उन्होंने इस मामले का उल्लेख किया तो फू जिसांग पश्चाताप करते दिखे। उस समय फैंग कबीले की भूमि का दृश्य कितना दयनीय शब्द है। बस भयावह। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर को ध्वस्त कर दिया गया। जियोबाई, आपको दुखद बातों की याद दिलाने के लिए क्षमा करें। इस बार युंजू ने लिंग याओ को भोज में फैंगक्सू पैलेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर से पूजा करने के लिए भेजा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसने क्या सोचा था। क्या आप मेरे फीनिक्स कबीले के साथ टूटना चाहते हैं? फू जिसांग ने गुस्से में कहा। प्रमुख ताकतों की नजर में लिंग याओ, ये चिड़चिड़ी बूढ़ी बहन, एक मुंहतोड़ अस्तित्व की तरह है। जब तक वह वहां है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यह कांटेदार गुलाब वास्तव में डरावना है। जियोबाई, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके दिल में लिंग याओ की छवि पहले से ही इस तरह है? मुझे बताएं, कृपया मुझे बताएं कि वर्तमान में लिंग याओ के छोटे भाई बहन किस स्थान पर हैं, और मैं उन्हें अब मनाने की कोशिश करूंगा। जियोबाई ने कहा, यदि हम इस तरह से लड़ते रहते हैं तो जल्दी या बाद में हम भोज आयोजित करते समय शीर्ष बलों के सार्वजनिक दुश्मन बन जाएंगे। पर उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग और उनकी पार्टी सिर्फ जियोबाई को बताने वाली थी, हालांकि आवाज बस लग रही थी। बूम। उद्धरण चिन्ह। एक जोरदार धमाका, एक बहरा विस्फोट पूरे विमान में फिर से शुरू हुआ। सेंट्रल दायरे के ऊपर आकाश में मुझे नहीं पता कि दो और आंकड़े कब दिखाई दिए। एक सुंदर आकृति, एक बुरे आदमी का आंकड़ा। जियोबाई, भीड़। फू जिसांग, करना होगा। विमान फिर से बिखर गया। हम्फ। पुराने राक्षस, क्या आप अभी भी लड़ना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ को अपने शरीर पर कोई चोट नहीं लगी, यहां तक कि उसके साफ कपड़े भी लड़ाई के किसी भी निशान को नहीं छोड़ते थे। लिंग याओ की तुलना में क्वत्यानरुई अलग था। सांस लेना थोड़ा मुश्किल था और वह जोर से पुताई कर रहा था। हालांकि वह घायल नहीं था, लेकिन वह सांस से बाहर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी द्वंद्वयुद्ध में लिंग याओ का ऊपरी हाथ था। एम्फ, छोटी लड़की, बूढ़ा आदमी अभी बूढ़ा हो रहा है। यदि आप छोटे थे तो आप मेरे जैसे अच्छे नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। कुटियानडी ने अपने राज्य को समायोजित करने के लिए बाकी समय का लाभ उठाया, और समायोजित करते समय उन्होंने और लिंग याओ ने मौखिक हमलों का आदान प्रदान किया। कट, जो डींग नहीं मार सकता, लिंग याओ ने सूंघ कर कहा। यह विश्वास नहीं है। फिर आओ। उद्धरण चिन्ह। यहां आओ, जो कोई भी डरता है। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। एक पल में दोनों फिर से लड़े। एक का स्वभाव खराब है और दूसरा बुरे व्यक्ति को स्वीकार करने से इनकार करता है। फू जिसांग का सिर काली रेखाओं से भरा था। ये दो। ड्यूक केज ने बारीकी से पीछा किया। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। लॉन्ग पोटियन के सिर पर भी काली रेखाएं थीं। जब तक एक व्यक्ति के चरित्र को बदला जा सकता है, तब तक वे दोनों लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। अरे अरे, रुक जा, आप अब और नहीं लड़ते हैं, आप अब और नहीं लड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक आवाज अचानक बज गई। उद्धरण चिन्ह। सब लोग चौंक गए। ऊपर देखते हुए मैंने देखा कि आकाश में एक आकृति खड़ी है जो मध्य क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी भी एक व्यक्ति क्यों है? जियोबाई, एर्गो और नंगोंग लियुयुन। यह आवाज। पैलेस मास्टर हुआंगफू। उद्धरण चिन्ह। ए है। उद्धरण चिन्ह। किसी ने उसे फोन करते हुए सुना। हुआंगफू चांगक्सुआन को भी हटा दिया गया था। महानगरीय। उद्धरण चिन्ह। डॉग भाई। उद्धरण चिन्ह। लियुन, आप यहाँ भी हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, यहाँ हम आते हैं, नीचे आते हैं और बात करते हैं। यह ऊपर ठंडा है। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रणाली, ठंडा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़। ठंडा चिकन। इस तरह की उच्च स्तर की खेती के साथ क्या यह अभी भी ठंडा होगा? आप लोग एक हथौड़ा समझते हैं।
जियो बाई ने अपनी आंखें घुमाई और हुआन फू चांगक्सुआन भी वास्तव में नीचे आया। वास्तव में, ये वास्तव में थोड़ा ठंडा है। हुआन फू चांगक्सुआन ने अपने कंधों को गले लगाया। यू ने डब्ल्यू पढ़ा। SNICMTL.com एक गेंद में सिकुड़ गया और यहां तक कि प्रतीकात्मक रूप से कांप गया और हंसी। भीड़, ठीक है, ये लगभग पूरा हो गया है, नाटक खत्म हो गया है। खांसी, पहले व्यापार के लिए नीचे उतरे, जियो बाई ने कहा, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए। मम्मा, हुआन फू चांगक्सुआन ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बार बार सिर हिलाया। सेक्ट मास्टर, आप जल्दी से मदद कर सकते हैं, मैं अकेले लिंग याओ को राजी नहीं कर सकता। हुआन फू चांगक्सुआन ने निवेदन किया। जियो बाई, क्या आप कठिन हो सकते हैं? एक आदमी की तरह बनो। जियो बेजियन ने अपनी भौहें उठाई और भान चढ़ा दिया। एक आदमी की तरह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हुआन फू चांगक्सुआन को अबैक ले लिया गया। सेक्ट मास्टर, ये कहां से आया? क्या मैं एक आदमी के लिए पर्याप्त नहीं हूं? याद है जब मैं था? उद्धरण चिन्ह। हुआन फू चांगक्सुआन ने अतीत के बारे में अंतहीन बात की। कहानी बहुत ही मार्मिक है, कथानक उतार चढ़ाव है, पात्र गहराई से निहित हैं, घटनाएं मनोरंजक हैं, स्वर शक्तिशाली है, शक्ति और जुनून से भरा है। बहुत बुरा कोई नहीं सुनता। हाँ, ये शुरू हो गया है, ये फिर से शुरू हो गया है। जियो बाई का सिर काली रेखाओं से भरा था। वर्जित मोड पर बात करते हुए, चालू करें। वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। फू जिसांग ने सिर हिलाया। पुरानी परेशानी, उद्धरण चिन्ह। जब से मैंने इसे देखा तब से यह एक लंबा समय है। उद्धरण चिन्ह। सभी ने कहा, मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता, https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता, https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता, https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना, https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1177 वैल्करी रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1150। आओ, अभ्यास करो। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। यह सर्वविदित है कि हुआन फू चांगक्सुआन के शब्द पागल हैं। जो कोई भी हुआन फू चांगक्सुआन के साथ एक चौराहे का एक सा है और हुआन फू चांगक्सुआन को जानता है, वह जानता है। इसके बाद जब हुआन फू चांगक्सुआन एरेमेज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सारे दोस्त बनाए। हुआन फू चांगक्सुआन और उपस्थित कई मजबूत लोग पुराने परिचित थे और एक दूसरे को जानते थे। इसलिए हुआन फू चांगक्सुआन का चरित्र कई लोगों को अच्छी तरह से पता है। पैलेस मास्टर हुआन फू, आपको बोलना बंद कर देना चाहिए। जब आपका भाषण समाप्त हो जाता है, तो लिंग याओ के छोटे भाई बहन पहले ही समाप्त हो चुके हैं। जियो बाई ने एक काली रेखा के साथ कहा। हुआन फू चांगक्सुआन के शब्दों के अनुसार इसे कुछ दिनों और रातों में समाप्त करना मुश्किल होगा। ठीक है, इसके बारे में पहले बात न करें, बाद में इसके बारे में बात न करें, बाद में इसके बारे में बात करने में देर नहीं हुई। हालांकि सेक्ट मास्टर, आप मदद कर सकते हैं। हुआन फू चांगक्सुआन ने कड़वे चेहरे के साथ कहा। वह अकेले लिंग याओ को राजी नहीं कर सका। आप उसके पति हैं, आप मुझे मना नहीं सकते। मैं क्या भूमिका निभा सकता हूं? जियो बाई ने अपने सुंदर चेहरे पर लिखी असहायता को झकझोर दिया। हुआन फू चांगक्सुआन भी हाँ, ये कुछ समझ में आता है। यदि आप वास्तव में राजी करना चाहते हैं तो आपके पास अब 2 विकल्प हैं, अगु ने कहा। कौन से 2? जियो बाई ने पूछा। अन्य लोगों ने भी एगो को देखा, उनमें से सभी उत्सुक थे। पहली पसंद शांति से लड़ाई को मनाने के लिए है और लिंग याओ या क्वत्यानरुई को रोकने के लिए राजी करना है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही एगो की आवाज गिरी, सभी ने अपना सिर हिला दिया। यह विधि असंभव है। उद्धरण चिन्ह। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ और क्वत्यानरुई, एक जुझारू है, दूसरा आश्वस्त नहीं है। कोई अंदर नहीं देना चाहता। तो सलाह कौन? इसलिए पहला विकल्प संभव नहीं है। तो दूसरे विकल्प के बारे में क्या? फू जिसांग ने पूछा।
दूसरा विकल्प शारीरिक रूप से उसे लड़ने के लिए राजी करना है और किसी को इस मामले को जबरन दबाने के लिए 1-2-2 वहां जाने के लिए ताकत के साथ भेजना है। एगो ने जवाब दिया, भीड़, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह, यह विधि बिल्कुल काम नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह, लिंग याओ के स्वभाव के साथ मैं निश्चित रूप से 2 से लड़ने के लिए खुश हूं। उद्धरण चिन्ह, इस तरह से पीटना आसान है। उद्धरण चिन्ह, उल्लेख नहीं करने के लिए कोई भी इतना बहादुर नहीं है तो डैमीगोड दायरे के पावरहाउस के हमलों के खिलाफ उन्हें मनाने के लिए जा रहा है। उद्धरण चिन्ह, एयर डॉग, क्या आप गंभीर हैं? जियोबाई ने शिकायत करते हुए अपने मुंह के कोने पर बेतहाशा घुमाया। जबरन राजी किया, उसके पास ताकत है। हालांकि ऐसा करना, सफल होना या न होना, लिंग याओ को नाराज करना आसान है। इस विकल्प का सभी ने सर्वसम्मति से विरोध किया। क्या कोई अन्य तरीका है? फू जिसांग ने चिंतित होकर पूछा। हर कोई एक तरह से सोचता है। यदि हम इस तरह से लड़ते रहते हैं तो हम जिस छोटे विमान में हैं, उसे लिंग याओ और क्वत यानरुई द्वारा जल्द या बाद में ध्वस्त कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, भीड़, जियोबाई, इसे बचा नहीं सकते, इसके विस्फोट की प्रतीक्षा करें। काश, वहां स्पष्ट रूप से 2 तरीके उपलब्ध हैं। हवा में लिंग याओ और क्वत यानरुई अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। अंतरिक्ष हिल रहा है, समुद्र बढ़ रहा है, और स्थिति अप्रत्याशित है। मूल स्पष्ट आकाश को किसी बिंदु पर सुनहरा पीला रंग दिया गया था, और आकाश में उच्च लटका हुआ सूरज उड़ गया और गायब हो गया। सभी प्रकार के अमर पक्षी और आत्मा पक्षी गायब हो गए, प्रतीत होता है कि छिप गए, हवा में केवल 2 आंकड़े छोड़ गए। पृथ्वी और अंतरिक्ष बाधाओं में स्पष्ट दरारें हैं, और समुद्र की लहरें उग्र हैं, और दर्जनों फीट ऊंची लहरें हर जगह बंद हैं। जाहिर है, ये छोटी सी दुनिया लंबे समय तक नहीं रह सकती। काश खुद द्वारा बनाया गया विमान अभी भी देवताओं द्वारा बनाए गए विमान के समान टिकाऊ नहीं है। लॉन पोटियन ने भावना के साथ कहा, आखिरकार स्वर्ग का कोई रास्ता नहीं है और कोई आत्म चिकित्सा क्षमता नहीं है। ड्यूक केज ने कहा, यदि एक स्वर्गीय डाव है तो विमान पर कितना स्वर्गीय डाव क्षतिग्रस्त है, इसकी तुरंत मरम्मत की जा सकती है। सेकंड में मरम्मत, कोई नुकसान नहीं। यह उन्नत विमान में स्वर्ग का रास्ता है। लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि डेमीगोड दायरे में मजबूत हैं, वे अपना स्थान और छोटे विमान बना सकते हैं। लेकिन वह स्वर्ग के रास्ते में महारत हासिल नहीं कर सकता। वे अभी भी स्वर्ग के सामने चींटियां हैं। इसलिए यही कारण है कि डेमीगोड दायरे में पावरहाउस द्वारा बनाए गए विमानों में उच्च स्तरीय विमान का खोल होता है, लेकिन उच्च स्तरीय विमान की विशाल जीवन शक्ति नहीं होती है। स्वर्ग के अस्तित्व वाला विमान असली विमान है, लेकिन ये बुरा नहीं है। हमारे द्वारा बनाए गए विमानों में उच्च स्तरीय विमानों की समान क्षमता हो सकती है। फू जिसांग मुस्कुराया। इसके अलावा, क्या आप चैट करना बंद कर सकते हैं और जल्दी से समाधान के बारे में सोच सकते हैं? अगर यह इस तरह से चलता है तो भोज नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह, भीड़, फू जिसांग के बारे में तुकाओ। लोगों ने कहा कि वे शक्तिहीन थे। इस समय जियोबाई की आवाज अचानक बज गई। मैं इसे आजमाऊंगा, शायद मैं कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, बस कोशिश करो, कोई गारंटी नहीं। सेक्ट मास्टर जियो। उद्धरण चिन्ह, इस समय फू जिसांग ने महसूस किया कि जियोबाई एक उद्धारकर्ता की तरह था। दूसरों को लगा कि जियोबाई युद्ध के देवता की तरह है। जियोबाई, उत्साहित मत हो, उसने अभी तक शुरुआत नहीं की है और वह कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता है। लिंग। उद्धरण चिन्ह, एक शब्द अभी चिल्लाया गया है। उसी समय, हा 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 हा, यहां हम हैं। पैट्रियार्क फू, क्या आप हमारा स्वागत कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, एक आवाज अचानक अंदर घुस गई। ये सुनकर हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया और फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। 9 सिर वाले ईगल कबीले यहाँ है। टीम के नेता गोनई कांग, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और आप बता सकते हैं कि वे सिर्फ अपनी आवाज सुनकर कौन है? अरे, लड़ाई क्यों शुरू हुई? गोंग यिकांग ने पूछा। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है, ये लिंग याओ की पूजा होनी चाहिए, है ना? लिंग याओ की पूजा से लड़ने वाला दूसरा बड़ा आदमी कौन है? उद्धरण चिन्ह, जैसे ही आवाज गिरी, हवा में कई आंकड़े दिखाई दिए। नेता सफेद भौहें, सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी है। ये व्यक्ति 9 सिर वाले ईगल कबीले गोंग यिकांग का उपप्रमुख है। भाई यिकांग, ये कु टियानडी है। फू जिसांग ने जवाब दिया। इसके अलावा, भोज के लिए मेरे फीनिक्स कबीले में आपका स्वागत है, और विशिष्ट अतिथि पहुंचे। कृपया मुझे क्षमा करें यदि मैं आपको बहुत दूर याद करता हूं।
उद्धरण चिन्ह। ये कहाँ है? भाई फू गंभीर है, भोज के लिए फैंग कबीले में आने में सक्षम होना मेरा सम्मान है। गोनई कांग राजवंश फूजिसांग ने अपने हाथों को झुकाया। यू ने डब्ल्यू पढ़ा। सेनाईसीएमटीएल कॉम मुस्कुराया। 9 हेडेड ईगल कबीले के जूनियर, मैंने सीनियर फू और सभी सीनियर्स को देखा है। प्रिय वरिष्ठ, आप सुरक्षित हैं। 9 प्रमुख ईगल कबीले के साथ आने वाली युवा पीढ़ी ने एक के बाद एक सलामी दी और सम्मानपूर्वक कहा, विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग और अन्य मजबूत लोगों ने बार बार अपने हाथों को लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, और पिशाचों को छोड़कर, विशेष रूप से ड्यूक केज। उद्धरण चिन्ह। गोंग यिकांग ने अचानक एक वाक्य जोड़ा, क्या? उद्धरण चिन्ह। ड्यूक केज और छोटे पिशाचों पर मुस्कुराहट तुरंत जम गई, मुस्कुराहट कड़ी हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। पिशाच कबीले का अपवाद क्या है? विशेष रूप से ड्यूक केज। गाह। उद्धरण चिन्ह। अन्य बल स्तब्ध थे, और वे इस अचानक ऑपरेशन से पूरी तरह से अंधे हो गए थे। डिंग। हवा तुरंत शांत हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि गोंग यिकांग वास्तव में पहाड़ की सड़क में 18 मोड़ देगा। कुछ सेकंड के बाद, गोनई कांग, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। यही मेरा मतलब है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप जीने के लिए अधीर हैं? उद्धरण चिन्ह। यदि यह है तो क्या होगा? यदि यह नहीं है तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। आप एक कुतिया के बेटे हैं, मुझे लगता है कि आप बस पीटना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ड्यूक केज की आंखें गुस्से से भरी थीं, और वह गहरी आवाज में चिल्लाया, चलो अभ्यास करें। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1178 अभ्यास। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।